ठीक है, फिर शुरू करते हैं हम हमारी नया एपिसोड 7 ऑफ माय इन पॉडकास्ट बात बेफालतू की बात। मेरे साथ मेरा रूममेट है और हम जूम पे ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अच्छा कैमरा और माइक नहीं है। तो जूम पे रिस्पेक्टिव लैपटॉप्स पे अ, आ जाओ तुम आ जाओ रिस्पेक्टिव लैपटॉप्स पे बात करेंगे। और मेरे रूममेट का नाम है आतिश सान्याल और इस पे हम बात करेंगे क्योंकि मेनली रिलेटेड टू आतिश का जो प्रोफेशन है। अ, ये पॉडकास्ट है, ये एपिसोड है आतिश के प्रोफेशन पे और इन जनरल जो काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है आजकल के ज़माने में, मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग, ये लर्निंग, वो लर्निंग, मशीन्स, ये वो बहुत कुछ कर दिया। ओ माय गॉड। तो इसके ऊपर हमारा एपिसोड है और आतिश का प्रोफेशन ये है। आतिश थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे, व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू? I am a data scientist in लैंग्वेज सर्विस टीम। तो बेसिकली है कि कोई भी डेटा जो ऐसे रॉ टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई भी लैंग्वेज में, इंग्लिश हो, चाहे चाइनीज़ हो, वियतनामीज़ हो, थाई हो, ऐसे कोई भी लैंग्वेज में आता है तो उसको लेके उससे जितना भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना हो या फिर उसके ऊपर बेस करके कोई जजमेंट लेना हो कि कस्टमर कैसे फील कर रहा है, कस्टमर को क्या दिक्कत हो रहा है, ये सब फॉल्स अंडर माय सेक्टर ऑफ वर्क। तो तो थोड़ा ऑल्सो सा कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एनएलपी इंजीनियर, एनएलपी मतलब फुल फॉर्म? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब मुझे पता है फुल फॉर्म, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ फॉर द अनइन्फॉर्म्ड। ओह, हाँ। तो थोड़ा सा ट्रेस बैक करते हैं, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब थोड़ा ट्रेस बैक करते हैं, पीछे जाते हैं। तो हम कूल। स्टार्ट करते हैं कि एक्सप्लेन टू मी लाइक आई एम ए 10 ईयर ओल्ड, या फिर 9 साल का बच्चा हूँ और जो कि मैं हूँ। ये बताओ कि एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन को तुम कैसे समझाओगे मशीन लर्निंग क्या है? व्हाट इज मशीन लर्निंग? देयर आर थिंग्स मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो तुम्हें पता है कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, एग्जैक्टली क्या करना है, एक के बाद एक स्टेप्स बनता है, वो होते हैं एल्गोरिदम्स। बट जहाँ पे तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं है, तुम थोड़े इंट्यूशन पे जाते हो या थोड़े अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस करके चीज़ें काम करते हो, तो वो हो जाता है मशीन लर्निंग। जैसे सिंपल एग्जांपल है, अगर तुम्हें सोचो कि रोड क्रॉस करना है, तो तुम ऐसे तो नहीं सोचते हो कि जब 30 मीटर से ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा मैं नहीं क्रॉस करूँगा। ऐसा तो कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। ये जनरली तुम मतलब आई बॉल, आई एस्टिमेशन ऐसे करके तुम मतलब कभी कभी जाते हो, कभी कभी नहीं जाते। बाकी फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं कि तुम जाना है कि नहीं जाना है, तो तुम रोड क्रॉस कर जाते हो। तो ऐसे चीज़ें जो विच वी कैनॉट पिन पॉइंट के मतलब एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेते हो। तो आई थिंक दोज थिंग्स जो इंट्यूशन, एक्सपीरियंस, ये सब पे बेस्ड है, तो वो जनरली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये सब में आता है। अच्छा, लेकिन ये मशीन लर्निंग क्यों बोलते हैं? ये तो सॉर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस या इंटेलिजेंस समझाया तुमने, हाँ, लेकिन इसको मशीन लर्निंग क्यों करेक्ट बोलते हैं? करेक्ट। तो इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं ताकि क्योंकि जब मशीन ये वाले काम करे, तुम जो एल्गोरिदम्स है वो है जब तुम इस कुछ स्टेप बाय स्टेप को कंप्यूटर से करवाओ, ऐसे जो नॉन स्टेप बाय स्टेप है उनको कंप्यूटर से करवाओगे तो वो होता है मशीन लर्निंग। अच्छा, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व होता है यूजुअली मशीन लर्निंग से? तो ये जो इंट्यूशन वाली, जो तुमने रोड वाला एग्जांपल दिया, उसके अलावा हम्म। दो क्वेश्चन है तो इसमें। बहुत उस दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि और किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करता है मशीन लर्निंग। दूसरा है कि ये इतना पॉपुलर क्यों है एकदम से ही? तो देखो, पॉपुलैरिटी के दो रीजंस है। ठीक है, चलो चलो मैं पहले क्वेश्चन को आंसर करता हूँ पहले।
कि मतलब कहाँ पे यूज होता है। अभी धीरे धीरे जैसा चल रहा है वैसे ऑलमोस्ट हर सब कुछ में वो मशीन लर्निंग ही यूज हो रहा है। तुम अगर मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग जो भी है यूज हो रहा है, तो तुम देखोगे कि तुम जब गूगल में कुछ लिखते हो, गूगल तुम्हें प्रॉम्प्ट करता है कि जब जीमेल लिखते हो तो वो प्रॉम्प्ट करता है कि अगले क्या लिखना चाहिए, अगले वर्ड क्या होगा, अगला मे बी नॉट जस्ट वर्ड, वो थोड़ा पूरा फ्रेज कंप्लीट कर देता है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देता है, समटाइम्स ऑटो रिप्लाई भी होते हैं। ये हो गया, मतलब ये तो बहुत एडवांस्ड हो गया। चलो बहुत ही बेसिक चीज़ों में भी मशीन लर्निंग आजकल यूज़ होने लग गए कि मतलब फ़ोन में तुम्हारे जो एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, जो ये गूगल क्रोम खोलने पे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आता है, इसका बिडिंग भी मशीन लर्निंग के थ्रू होता है कि मतलब कंपनीज देखते हैं कि कौन से ऐड के लिए बिड करना चाहिए, मतलब शुड दे बिड फॉर द एड स्पेस ऑन योर ब्राउज़र, बिकॉज वो डिपेंड करता है तुम्हारे पास्ट कुकीज डेटा पे। तो मतलब ऐसे बहुत मतलब इट इज़ मतलब तुम हर जगह देखोगे, तुम ऐसे फ्लिपकार्ट खोलोगे तो उधर भी तुम्हें रिकमेंडेशन दिखेंगे, तुम नेटफ्लिक्स खोलोगे उधर भी रिकमेंडेशन दिखेंगे। तो ऑलमोस्ट हर जगह ही मतलब जो भी कुछ हम लोग आजकल करते हैं ऑलमोस्ट सब में मशीन लर्निंग तो टू सम एक्सटेंट तो है ही है। अभी देखो मशीन लर्निंग ऑन अ वेरी ब्रॉड टर्म, तुम अगर इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हो उसको भी मशीन लर्निंग के अंदर डाल देते हैं। मतलब देयर इज अ एक है रोट लर्निंग, तो उसको इफ एल्स ऐसे कोई रूल बेस्ड चीज़ों को भी मतलब कोट अनकोट मशीन लर्निंग ही बोलते हैं। बट देन मतलब आई एम एक्सक्लूडिंग दोज, वो अगर इंक्लूड करो तो ऑलमोस्ट एनी एल्गोरिदम हैज इफ एल्स, तो कुछ ना कुछ तो ह्यूरिस्टिक बन ही जाता है। तो एक्सक्लूडिंग दैट तो ऑलमोस्ट फिर भी ऑलमोस्ट सारे बेसिक चीज़ों में आजकल है। तो फिर जैसे तुम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो उसमें होता है कि मतलब कोई ट्रांजैक्शन फ्रॉड है कि नहीं है, कि मतलब सोचो अचानक से तुम्हारा जैसे चाटी जैसा हो गया तुम्हारा सीन, क्रेडिट कार्ड किसी ने चोरी कर लिया या फिर क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स किसी के पास चले गए एंड वो उससे ट्रांजैक्शंस किए। तो अभी जनरली सोचो कि तुम्हारे ट्रांजैक्शंस के पैटर्न एक टाइप के होंगे कि मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ और कैब ऑर्डर कर रहा हूँ और बस यही है अपना ज़िंदगी, कैब और खाना। अभी अचानक से किसी ने देखा कि डायमंड रिंग्स खरीद रहे कोई, हाँ, तो वो तो अननेचुरल हो गया। तो या फिर कुछ ऐसे ही कुछ मतलब कार खरीद रहे हैं या फिर कुछ और खरीद रहे हैं, अचानक से तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट में दैट इज वो तो एक एनोमली बन गया। तो ऐसे फ्रॉड डिटेक्शन या फिर एक अन्य एक साथ बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो रहा है, मतलब विद इन स्पैन ऑफ 1 आवर तुमने कुछ $20,000 खर्चा कर दिए। तो ये ऐसे चीज़ें को वो लोग डिटेक्ट करते हैं, फिर तुम्हें अलर्ट करते हैं कि वी थिंक के ऐसा कोई फ्रॉड है, या फिर खुद ही ब्लॉक कर देते हैं कभी कभी। जैसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो जिस मतलब जो एग्जैक्टली मशीन लर्निंग पे बेस्ड है आजकल। अच्छा, और जो सेकंड तो क्वेश्चन है कि अभी तो सेकंड क्वेश्चन है कि आज अचानक से ऐसे कैसे पॉपुलर हो रहा है। हाँ, तो इसका मेन ये एक्चुअली मशीन लर्निंग था तो काफ़ी पहले से, मशीन लर्निंग तो ऐसा नहीं कुछ नया है। स्पेशली मतलब मशीन लर्निंग बोलो वो तो मतलब बेसिक मैथ्स है, तो काफ़ी मतलब 60s 70s हर टाइम पे थे। और अलॉन्ग विद दैट डीप लर्निंग भी मतलब ऑलरेडी 90s में उनके उसके रिसर्च वगैरह शुरू हो गया था। तो थिंग मतलब जो चीज़ है कि डेटा नहीं थे तब पहले, इतने अच्छा, इतने डिजिटल रिकॉर्ड्स नहीं थे एक तो, और दूसरे डीप लर्निंग के बारे में जब आता है तो हार्डवेयर नहीं था को ट्रेन करने वाले। या फिर मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं बचपन में मेरा जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो उसका आई थिंक उसका रैम था कुछ 128 MB। हम्म। 128 MB जो पहला एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब मैं। तो 128 MB और उसका हार्ड डिस्क ड्राइव था, स्पेस था 10 GB। हाँ हाँ और हाँ उसी में हाँ। ओ माई गॉड 10 GB, बाप रे। अभी मेरा फ़ोन है 16 GB का। तो फ़ोन का ये है 16 GB रैम, रैम। और लैपटॉप का भी 32, उसके ऊपर ये वो हार्ड 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 ड्राइव तो छोड़ ही दो।
तो ये है 2000s में। तो और जब 90s में थे तब तो इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब हार्डवेयर कितना ज़्यादा ही डिफिकल्ट हुआ होता। तो उसीलिए आई थिंक हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स और ऊपर से डेटा कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि तब ऐसे डिजिटल रिकॉर्ड्स नहीं थे सब कुछ, जैसे अभी सब कुछ डिजिटल फुटप्रिंट्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स, मतलब क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या देख रहे हो, किसको देख रहे हो, सब किससे बात हो रहा है, सब ऑनलाइन है। तो सबका इंफॉर्मेशन लोगों के पास है। तो अभी तो इसलिए अभी जितना कंसिडरिंग कि इतना ज़्यादा डिजिटल रिकॉर्ड्स वगैरह हो गया, ऊपर से हार्डवेयर भी काफ़ी एडवांस्ड हो रहा है और भी एडवांस होते जा रहा है। तो आई थिंक ये दो चीज़ें मिला के अभी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, हाइप भी हो रहा है। ऑफ कोर्स विद विद एनीथिंग दैट ग्रोज उसके साथ तो मतलब हाइप भी आता है। तो हाइप भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। लॉट ऑफ इट इज़ पॉजिटिव, सम ऑफ इट इज़ नेगेटिव। तो मतलब सेम एज अदर थिंग्स। तो तूने अभी दो चीज़ें बोली मेनली, डेटा और हार्डवेयर। तो how is the emergence of a lot of data related to machine learning, like as a person who has no clue about machine learning, कि बस इतना अभी तक इतना हमें पता चला है कि मशीन लर्निंग इज समथिंग लाइक पैटर्न रिकग्निशन या तो तुम्हारा इंटेलिजेंस जो मशीन कैन डू टू सम एक्सटेंट, लेकिन हाउ इज डेटा लेवरेज्ड टू डू मशीन लर्निंग, और एंड हाउ इज हार्डवेयर कहाँ से आता है बीच में? देखो, सिंपल अगेन, गोइंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ रोड क्रॉस करना है कि नहीं। तो उस पे भी तुम सोचोगे कि तुम एक टॉडलर को तो रोड क्रॉस नहीं करवा रहे हो अब खुद से। तो जब तक तुम मतलब रोड क्रॉस करने के लायक होते हो तब तक तुम्हारे रोड क्रॉस करने के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तुम्हें पता है कि मैं इतना मतलब ये सर्कमस्टेंसेस होगा तो मैं रोड क्रॉस करूँगा, ये सर्कमस्टेंसेस होगा तो मुझे रोड क्रॉस करने नहीं चाहिए। ऐसे तुम्हारे पास पास्ट एक्सपीरियंसेस होता है जो तुम्हारे दिमाग में मतलब रह जाता है। तुम कॉन्शियसली उसके बारे में नहीं सोचते, बट अनकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में तो ऑफकोर्स रहता है। उसी से बेस उसके ऊपर ही तुम बेस करते हो कि जाना है कि नहीं जाना है। तो जैसे हम ये अनकॉन्शियसली है, तो मशीन लर्निंग के व्हेन इट कम्स टू मशीन लर्निंग तो उसके लिए ऑल ऑफ दिस इज लाइक कॉन्शियसली एक डेटा तुम्हें देना पड़ता है, विच इज अच्छा। व्हाट द मशीन ट्रीट्स एज पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है। और तो ये डेटा आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कोई भी हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व कोई करनी भी है तो चीज़ उसके लिए डेटा। कोई भी हाँ कोई भी चीज़ के लिए आजकल डेटा अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और नॉट हाँ मतलब पहले भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पहले एकदम कुछ भी डेटा नहीं थे। तो पॉपुलेशन कुछ कुछ डेटा तो पहले भी थे, बट वो डिजिटल नहीं थे, सब कुछ था मतलब ऑन पेन एंड पेपर। तो ऐसे डिजिटल रिकॉर्ड्स वगैरह बहुत ही कम थे, अच्छा। और अगर थे भी वो इट वाजंट इजीली एक्सेसिबल। आजकल जैसे मुझे अभी कोई डेटा चाहिए तो मैं जस्ट इमीडिएटली दो गूगल करूँगा, थर्ड और फोर्थ क्लिक में मुझे पूरा डेटा सेट मिल जाएगा। तो उसके बाद मैं उस पर काम कर सकता हूँ। मे बी पहले अगर तुम्हें डेटा चाहिए भी और अगर अवेलेबल भी है तो तुम्हें मतलब उसको टू रिट्रीव द डेटा और टू गेट होल्ड ऑफ द डेटा तो तुम्हें काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे। अच्छा, तो लेट्स टेक दिस डेटा, मतलब मान लो कि मेरे पास डेटा है, डेटा सेट आ गया, बहुत बड़ा डेटा सेट। रोड क्रॉस करने वाले एग्जाम्पल पे ही फोकस करते हैं। मेरे पास बहुत सारा डेटा है कि कैसे मैंने रोड क्रॉस की थी, और मेरे पास है वो अभी। हाउ डू आई ट्रांसलेट टू बिल्ड समथिंग विच विल टेल अ टॉडलर कि हाँ यू कैन क्रॉस द रोड नाउ? तो अब यहाँ से मशीन लर्निंग में कैसे जाए? तो जैसे कि ठीक है, एकदम डीप में मत जाना, थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से जाएंगे। ठीक है चलेगा। तो जैसे बेसिकली इसके बहुत फैक्टर्स होते हैं। मतलब तुम्हें देखना है कि मतलब क्या क्या चीज़ें कंसिडर करना है अभी। मतलब वो कौन सा डेट है दैट इज इमेटीरियल के, तो इमेटीरियल टू तुम रोड क्रॉस कर रहे हो कि नहीं करना चाहिए ऐसा। तो you have to consider what factors are important in your judgment of whether or not you should cross the road. So the factors would be nearest car distance, is it raining or not raining, uh, speed of the approaching vehicle, uh, maybe whether it is night or day,
या फिर वेदर द रोड इज अ स्लिप ऑन अ स्लोप, मतलब पहाड़ी रोड है कि नहीं है, मतलब ऐसे सोचो कि 10 फैक्टर्स है, जस्ट ठीक है. just let's say there are 10 such factors that determines मतलब that plays a role in determining whether or not you should cross the road. तो ये 10 फैक्टर्स, उसके बाद तुम्हें देखना पड़ेगा हाउ डू दीज 10 फैक्टर्स इम्पैक्ट ऑन योर डिसीजन. मतलब जैसे सोचो स्पीड ऑफ द कार. स्पीड ऑफ द कार एक मतलब इट इज नॉट लाइक इट इज नॉट लाइक कैटेगरिकल वैल्यू. मतलब कैटेगरिकल वैल्यू मतलब जहाँ पे मतलब हाँ ना या फिर 1 2 3 ऐसा कुछ है, वो कंटिन्यूअस वैल्यू है, मतलब उसका स्पीड कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल. तो देखना पड़ेगा कि मतलब कौन से स्पीड के ऊपर आ रहा है कार, या फिर वो कार है कि ट्रक है. तो ऐसे चीज़ें देखना पड़ता है. तो उसके लिए एक थ्रेशोल्ड सेट करना पड़ता है कि ये थ्रेशोल्ड अगर स्पीड या फिर डिस्टेंस इससे ज़्यादा है या फिर इससे कम है, ओनली देन आई शुड क्रॉस द रोड. या फिर अगर सोचो कि जब स्पीड हाई है और बट अप स्लोप है, तब मे बी यू कैन स्टिल गो, बिकॉज अप स्लोप मतलब उसको आने में थोड़ा दिक्कत होगा. बट इफ इट इज सेम स्पीड मे बी डाउन स्लोप, मतलब एक्चुअली स्पीड अगर सेम है तो मतलब सेम ही बात हो गया. बट हाँ, मतलब यू गेट द ड्रिफ्ट. तो ऐसे ही. तो बेस्ड ऑन मतलब ऐसे एक बेसिकली सोचो एक जैसे ट्री बना लोगे कि जहाँ पे विच इज वी कैन बेसिकली ट्रांसलेट दैट टू मल्टीपल इफ एल्स. मतलब नेस्टेड इफ इट इज रेनिंग, उसके अंदर है एक सेट ऑफ रूल्स, या फिर दूसरे. सो ऐसे इफ एल्स नहीं बनाते, बट एक ट्री बनता है. तो ट्री अच्छा. के बेसिस पे देखते हैं कि मतलब तुम, एंड ट्री में हर पेरेंट नोड होता है बेसिकली कोई डिसीजन बॉक्स, मतलब बेसिकली कोई इफ स्टेटमेंट, और उसके लीफ नोड्स होते हैं जो एंड लीफ नोड के कुछ वैल्यूज होते हैं जो कि होते हैं एंड का जो डिसीजन है, येस और नो. अच्छा. तो डिपेंडिंग ऑन तुम कौन से लीफ नोड पे जा रहे हो, वैसे कुछ उसका वैल्यू होता है. अच्छा. तो ये तो तुमने डिस्क्राइब किया कि हमने डेटा लिया और उसको एक ब्लैक बॉक्स में डाला. उस ब्लैक बॉक्स के अंदर एक ट्री है, एक डिसीजन ट्री टाइप से है, जिसमें तुम सॉर्ट ऑफ हाँ ना करके कहीं तो पहुंच रहे हो. और ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये जो चीज़ है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये क्या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है कि ये क्या है? मशीन लर्निंग मॉडल? हाँ, मतलब मॉडल ही बोलते हैं. मतलब बेसिकली मॉडल है कि जो एल्गोरिदम तुम जो पास डेटा पे चलाते हो, अच्छा. उसके बाद जो तुम्हारा ट्रेंड सिस्टम बनता है. मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे बच्चा जब रोड क्रॉस कर रहा होता है, उसका दिमाग ऑलरेडी कुछ चीज़ों पे ट्रेंड है. हाँ. तो उसका जो उस टाइम पे जो दिमाग का स्टेट है, उसको बोलते हैं मॉडल. ओ. हाँ, और जो ट्रेनिंग प्रोसीडियर या फिर जिस प्रोसीडियर में मॉडल बन रहा है, उसको वो होता है एल्गोरिदम. अच्छा 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 अच्छा. ठीक है. तो इस सब चीज़ों में हमने अभी डेटा कवर किया, लेकिन इस सब चीज़ों में हाउ डज हार्डवेयर कम इनटू पिक्चर? लाइक तुमने बोला कि अच्छा, पहले हार्डवेयर कम था, तो अभी हार्डवेयर इस ज़्यादा है. अच्छा, इसमें कहा उसके तो लिए. जो एग्जांपल एक्चुअली दिया उसमें हार्डवेयर का कुछ सीन नहीं है. मतलब वो तो ठीक है, फिर भी देखो, एक तो है कि जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा तुम्हें रैम पे लोड करना होगा. मतलब तो अगर सोचो कि तुम्हारा डेटा सेट है 1 GB, बट तुम्हारा रैम है 256 MB, तो तुम एक बार में डेटा लोड ही नहीं कर सकते. तो उसके लिए भी ऑफ कोर्स बिग डेटा सॉल्यूशंस ये सब है. बट ऑल ऑफ दिस लाई ऑन द मतलब कुछ तो बेसिक रैम तो साइज होना ही चाहिए. मतलब ये सब रिसर्च तभी आए, ये सब टेक्नोलॉजी तभी आए जब ऑलरेडी द वर्ल्ड हैड प्रोग्रेस्ड बियॉन्ड, मतलब से 3 4 GB और 2 GB समथिंग लाइक दैट. तो तो ये तो जितना. एक हुआ. अच्छा. तो हाँ, तो एक और बात दूसरा जो है वो है ये तो एग्जांपल था एक्चुअली एक मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. बट जो हार्डवेयर का मेन इशू है वो एक्चुअली डीप लर्निंग में भी ज़्यादा आता है. तो डीप लर्निंग में एक्चुअली डेटा भी ज़्यादा होता है. डीप लर्निंग में वेरिएबल्स दैट
पैरामीटर्स दैट। डीप लर्निंग पे आएंगे अभी हम, रुक जा। अच्छा डीप ठीक लर्निंग है। तेरे को समझाना पड़ेगा अलग से, हाँ, अच्छा लेकिन ठीक अभी हम और थोड़ा ट्रेस बैक करेंगे और पीछे। ठीक है। मैंने काफ़ी बार ये आर्ग्यूमेंट सुना है कि मशीन लर्निंग इज जस्ट लाइक ग्लोरीफाइड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो हम पढ़ते थे हाँ। बचपन में, या फिर 9th 10th के बाद 12th तक भी पढ़ा, फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ते थे, हम्म। तो उसी उसी का एक्चुअली थोड़ा सा ग्लोरीफाइड फॉर्म है मशीन लर्निंग। तुझे क्या लगता है? अभी देखो, एक सेकंड। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सब फील्ड है। तो इफ यू आर कंसिडरिंग डीप लर्निंग ऑल्सो, तो मैं बोलूँगा कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ऑफ कोर्स सब कुछ बेस्ड ऑन मैथ्स है, बट तो ये तो नहीं बोल सकते ना कि मतलब सब कुछ ही मैथ्स है, तब तो मतलब बाकी लोग फिजूल में पढ़ाई कर रहे हैं, फिजूल में काम कर रहे हैं। हाँ, तो बट इफ यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट जो प्योर डेटा माइनिंग मशीन, और या फिर जो ऐसे जैसे डिसीजन ट्री, जैसे और भी मॉडल्स है, रिग्रेशन मॉडल्स, एस वी एम्स वगैरह, तो ये सब अगर कंसिडर करोगे तो हाँ, तो ये तो ऑलमोस्ट प्योरली स्टेटिस्टिक्स ही है। एंड मतलब इट इज़ लाइक प्योर मैथ एंड प्योर स्टेटिस्टिक्स, जो कि जिसमें मतलब जो कि साल बहुत टाइम से मतलब चलते आ रहा है, बट जस्ट दैट के डेटा वगैरह नहीं थे, तो उसको लेके तो these statistics were not used to make like informed decisions as widely as it is these days. तो अच्छा, ठीक है। तो मे बी, तो दैट इज वाई इफ यू जस्ट गो थ्रू से डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स, या फिर जैसे अभी डिसीजन ट्रीज, उसके थोड़े वेरिएंट्स, ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम्स वगैरह, तो तब तो जो मतलब थोड़ा मशीन लर्निंग के बारे में पता करके, या फिर जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली लोगों वो पहले एक एंड्रयू एनजी का कोर्स आता है कोर्सेरा पे, तो जनरली लोग उस मतलब बहुत लोगों का गेटवे टू मशीन लर्निंग वगैरह वो कोर्स होता है। तो वो कोर्स प्योरली मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, और सब कुछ मैथ्स 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 है। तो बिकॉज ऑफ दैट लोगों को लगता है अरे हाँ, ये तो मतलब मुझे पहले से पता था, एंड मोस्ट ऑफ इट तुम्हें ऑलरेडी पहले से पता होता है, बेसिक कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, या फिर प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स, ये सब। हाँ, तो और उस पे में भी थोड़ा एक्सटेंशन विद सम ग्राफ, समथिंग लाइक दैट, मतलब जो कि ऑलरेडी स्टेटिस्टिक्स में एग्जिस्टिंग था, एंड लोग सालों से पढ़ रहे हैं। हम लोगों भी इंजीनियरिंग के फर्स्ट या सेकेंड ईयर पे मतलब उसको नॉट एज मशीन लर्निंग, एज लाइक कोई मैथ्स का क्लास, कोई स्टैटिस्टिक्स का क्लास हम लोगों ने भी पढ़ा है। बट हाँ, तो मे बी इसीलिए लोग बोलते हैं। बट अभी उसके बाद तुम डीप लर्निंग पे आ जाते हो, तो ऑफ कोर्स अगेन डीप लर्निंग इज आल्सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मैथ्स, मतलब वैसे बिना मैथ्स के तो कुछ भी नहीं होता। तो बट देन हाँ, डीप लर्निंग पे there are a lot of other factors also that exactly come into action. अच्छा, So हाँ तो that is not exactly statistics, मतलब नॉट एग्जैक्टली, it is मतलब maths, it is maths at the end of it, मतलब तुम सबके बेस में मैथ्स ही है, but then हाँ, मतलब not something that I would say that is like statistics. अच्छा। तो तुमने अभी एंड्रो इंच के कोर्स की बात की, तो हम्म। मैं यही पूछने वाला था कि कोई भी, मतलब मैं एजुकेशन पे आऊँगा, कोई भी टॉपिक में घुसने के लिए दो तरीके हम्म। होते हैं। एक तो हम्म। आप टॉप डाउन अप्रोच लो कि आप हम्म। फटाफट यू ग्लू थिंग्स टुगेदर, आप बना दो कुछ, हम्म। वो देखो बना दिया। या फिर हम्म। आप बेस से शुरू करो, जैसे यूजुअली हम हम्म। एजुकेशन करते हैं बचपन से, कि पहले हम्म। मैथ्स पढ़ा, उसके ऊपर थोड़ा सा बिल्डअप किया। तो मशीन हम्म। लर्निंग में भी ऐसे ही कुछ अप्रोच होगा, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज़ अ गुड वे टू गेट इनटू मशीन लर्निंग और एआई और वट एवर इट इज, जो डीप तो लर्निंग ये जो तुम बोल रहे हो। मेरे मेरे अनुसार एक्चुअली डिपेंड करता है, मतलब तुम्हारा करंट स्टेटस क्या है। तो अगर जैसे तुम पहले बोल रहे थे कि तुम अगर स्कूल के बच्चे हो, तो फर्स्टली आई वुड से कि भाई स्कूल लाइफ एंजॉय कर लो। हाँ, देयर इज लॉट ऑफ टाइम फॉर मशीन लर्निंग। तो कॉलेज कॉलेज इफ़ यू आर इन कॉलेज, तो देखना पड़ेगा कि मतलब
तुम्हारे इन जनरल मैथ्स और प्रोग्रामिंग स्किल्स कैसे? तो आई वुड से बिकॉज ultimately it comes down to like two things, one is maths and another is coding. तो अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं आते तो पहले तो ऑफ कोर्स कोडिंग और बेसिक मैथ्स वगैरह तो सीखना पड़ेगा। एक मिनट, मैथ्स में एग्जैक्टली क्या? लेकिन अच्छा, मैथ्स में एग्जैक्टली देखो, अगर अभी तुम डीप मशीन लर्निंग भी तुम दो टाइप के इंजीनियर्स बन सकते हो। वन जो मतलब सिर्फ लाइब्रेरी कॉल करके ओ या मशीन लर्निंग, ओ माय गॉड आई कैन डू इट, इसके लर्न, यस यस, ऐसे वाले लोग। और बाकी है जो मतलब जिसको समझ में आता है कि क्या क्या चल रहा है, and they can take a informed or like they can take a better decision instead of just suggesting random algorithms जो hot algorithm सुनाई दिया ओ सब कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है सब में बोल रहा है या लेट्स यूज XGBoost, ऐसे टाइप भी लोग होते हैं। हाँ, तो if you want to become a good machine learning engineer, तो of course background of maths and background of coding, in terms of coding जैसे आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि मतलब पाइथन, मतलब जैसे तुम इफ़ यू आर नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट तो कभी कभी लोगों को आर वगैरह भी सिखाया जाता है। या फिर बहुत लोग जैसे एंड्रू एनजी का कोर्स ही है इसमें मैटलैब में, मैटलैब। हाँ, तो बट आई वुड से कि मतलब फॉर ओवरऑल लाइक मतलब उसमें करियर बनाना होगा या फिर प्रॉपरली कुछ आगे बढ़ाना होगा आउट बियॉन्ड द कोर्स, तो तुम्हें पाइथन ही यूज करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगेन डिपेंड्स ऑन, अगेन एग्जैक्टली डिपेंड्स ऑन योर एम्बिशन। मतलब तुम्हें अगर इफ यू आर मतलब तुम्हें अगर बेसिक इक्वेशन मॉडल्स सीखना है, उससे काम करना है, तो आर आर इज ऑल्सो फाइन। बट अगर तुम्हें मतलब एकदम एडवांस लाइक इफ यू हैव टू like go the whole distance, तो तब python is the better choice। अच्छा। तो एंड बेसिक मैथ्स में जब आता है तो उसमें आता है कि सोचो डिफरेंशियल कैलकुलस, तो जैसे मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव्स, फिर मोस्टली लाइक डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह आना चाहिए। मतलब कि जैसे बेसिक चीज़ें समझने के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब ऑलवेज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब तुम मुझे कोई भी प्रॉब्लम दे दो, बोलो कि अरे इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के दिखा तो मैं लिख पाऊंगा। बट मतलब ऑल ऑफ दैट हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम्स। तो जब मैं एल्गोरिदम सीख गया उसके बाद मे बी जब मैं प्रोसीड्योर समझ गया उसके बाद मे बी मैं भूल गया कि उसका बैकग्राउंड या फिर बेस क्या है। बट वो प्रोसीड्योर समझने में बहुत हेल्प किया। प्रोसीड्योर अगर तुमने ढंग से नहीं समझा तो कभी मतलब तुम उसके प्रॉब्लम्स कहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, या फिर कहाँ कहाँ पे मतलब यू शुड नॉट अप्लाई दिस एल्गोरिदम, या फिर व्हाट आर द काइंड ऑफ डेटा दैट इज नीडेड फॉर दिस एल्गोरिदम, ये सब तुम्हें ढंग से नहीं समझते। मतलब तुम बहुत ऐसे जेनेरिक स्टेटमेंट्स मारने लगते हो जैसे कि हर प्रॉब्लम में वो XGBoost यूज करते। XGBoost बाय द वे एक एल्गोरिदम है। अच्छा। जो कि काफी मतलब पॉपुलर है, स्पेशली जो लोग कैगल वगैरह से सीखते। तो मतलब कि बेसिकली इफ यू आर अ नॉन टेक्निकल एज इन आपका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है या फिर आपका मैथमेटिकल भी ठीक नहीं है, तो यू शुड फोकस ऑन दोज थिंग्स फर्स्ट, कि आप मैथ में पहले जो तुमने टॉपिक सजेस्ट किए वो थोड़े से इम्प्रूव करो, उस पर थोड़ा ग्रास बनाओ। और दूसरा कोडिंग में इफ यू जस्ट लर्न पाइथन इनफ, then you're well equipped to know machine learning, to learn machine learning. Now let's suppose कि I am now I have done good enough in the past 2-3 months कि मैं सब सीख लिया, मैं confident हूँ, उसके बाद क्या करूँ? तो उसके बाद आई वुड से कि मतलब अगेन बहुत सारे लोग देयर इंट्रो इनटू मशीन लर्निंग होता है वो एंड्रू एनजी के कोर्स से, जो कोर्सेरा का बहुत फेमस कोर्स है। मतलब ऑलमोस्ट उसके कुछ दिन पहले कुछ तो आ रहा था कि कुछ सम 100,000 या फिर 200,000 लोग कुछ हिस्टोरिकल लिए है, ऐसा कुछ मैं एग्जैक्टली भूल गया।
बट मतलब दैट इज अ वेरी वेरी बिग नंबर जो और काफ़ी फेमस कोर्स है उसका, ये एंड्रयू एन जी का। तो बहुत सारे लोग उससे स्टार्ट करते हैं। यू कैन से मैंने उससे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, बट थोड़ा बाकी तो बिकॉज मैंने मास्टर्स किया, तो मैं मास्टर्स के टाइम उसके पहले मतलब मुझे इंटरेस्ट था, बट प्रॉब्ली नॉलेज नहीं था। प्रॉब्ली क्या, फॉर श्योरली नॉलेज नहीं था। तो मैं जैसे स्टार्ट किया था मास्टर्स के क्लासेस के थ्रू ही, तो उसके बाद हाइंडसाइट में मुझे लगता है कि लोगों को पहले डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स समझने चाहिए, क्योंकि जो इंट्यूटिवली ईजियर होते हैं समझने में, या फिर जो कि मोर बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक्स वगैरह होता है। तो वो समझने में पहले थोड़ा इजी होता है, क्योंकि उसके पीछे तुम आ, मतलब यू कैन बैक ट्रैक के, मतलब ये क्यों हुआ, ये कैसे हो रहा है, तो ऐसे बैक ट्रैक करना काफ़ी इजी होता है। तुम समझ पाते हो कि मॉडल ये डिसीजन क्यों ले रहा है। आ, तो तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स पहले लोगों को सीखने चाहिए, जहाँ पे ऐसे सोचो कि बेसिक क्लस्टर, के मीन्स क्लस्टरिंग, फिर के नियरेस्ट नेबर, के जैसे इन सब का, जैसे के नियरेस्ट नेबर उसका एक सबसे जो तब तब मतलब उसको जैसे समझाया जाता है कि इफ इट वॉक्स लाइक अ डक, इफ इट क्वैक्स लाइक अ डक, इट इज प्रोबब्ली अ डक। हाँ, हाँ। तो ऐसे चीज़ें जो कि बहुत अपने बेसिक ऑलरेडी समझ में है। तो मतलब सोचो कि एक बंदा एक ऑब्जेक्ट 10 मतलब ऐसे 10 चिकन्स के साथ जा रहे, तुम पता नहीं वो ऑब्जेक्ट क्या है, बट वो उसके सराउंडिंग्स में सब चिकन है, उसके उसके ब्लैक बॉक्स के अंदर से चिकन का आवाज़ भी आ रहा है, तो तुम्हें यू कैन मतलब मेक अ इन्फॉर्म्ड गेस कि वो चिकन है। ऑफ कोर्स तुम्हें फॉर श्योर नहीं पता है, हाँ। बट it can be a it probably is a chicken. हाँ, करेक्ट। तो ऐसे ऐसे एल्गोरिदम्स जो कि मतलब ऑलरेडी मतलब तुम जानते हो अंदर से, और डे टू डे में यूज भी करते हो, बट जस्ट के ऐसे फॉर्मली सोचा नहीं है उसके बारे में कि ओ आई एम यूजिंग दिस एल्गोरिदम। तो जनरली डेटा माइनिंग वगैरह में ऐसे एल्गोरिदम ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि डेटा डेटा माइनिंग में कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स नहीं है, बट ऐसे ऐसे सिंपलर एल्गोरिथम्स ज़्यादा है। तो दैट हेल्प्स यू मतलब मतलब मेक अ फुटिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ मशीन लर्निंग। तो बिकॉज तब तुम्हें डेटा डेटा को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सब ऑलरेडी तुम्हें पता होता है व्हेन यू गेट इनटू दिस डेटा माइनिंग। तो अभी वंस तुम्हें ये सब डेटा माइनिंग और थोड़े कॉम्प्लेक्स डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स वगैरह आ गए, उसके बाद आता है मे बी देन डीप लर्निंग। तो अच्छा। जब डीप लर्निंग आता है तो उस पे भी मतलब, और विद इन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बहुत लोग होते हैं जो मतलब बहुत थ्योरी पे कंसंट्रेट करते हैं, थ्योरी, द मैथ्स बिहाइंड इट, कि कैसे कैसे कुछ चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सा ग्राफ एल्गोरिदम, ये वो ऐसे चीज़ों पे फोकस करते हैं। और कुछ ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स या फिर इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि मतलब ओके मैं ये सीख लिया, ये अच्छे से सीख लिया, इसके बाद मतलब मे बी लेट्स गो टू द एप्लीकेशन साइड। तो ऐसे भी लोग होते हैं। एंड मतलब दोनों के अलग एडवांटेजेस है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक ही ऐसा कुछ चूज करना चाहिए। तो जैसे तुम्हारी मर्जी, मतलब इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड लाइक इन द प्रोसेस, इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिक्स एंड हाउ दीज एल्गोरिदम्स आर कंस्ट्रक्टेड, और या फिर हाउ दीज एल्गोरिदम्स कैन बी इम्प्रूव्ड, ऐसे चीज़ों पे काम करना, तो देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी इन दैट। या फिर तुम्हें अगर चाहिए कि मतलब हाउ डू दीज एग्जिस्टिंग algorithms, existing methods applied to solving real world problems, अच्छा। तो वैसे उसके लिए तो ऑफ कोर्स बहुत अपॉर्चुनिटीज उसके लिए भी बहुत है। ठीक है। तो इसमें जो तुमने बात बताया उसमें बेसिकली डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स करने के बाद देयर आर many ways you can go. You can either go deep into academia types की आप पेपर पढ़ रहे हो, थोड़ा सा थ्योरी में ज़्यादा घुस रहे हो, और you can get into application
हाउ यू वांट टू अप्लाई व्हाट यू डूइंग, या फिर उसी में भी आप डीप लर्निंग कर सकते हो अलग से, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती है ना? हाँ करेक्ट। तो ऐसे तुम्हें अगर तुम अगर सोचो कि लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट जो लोग मतलब एप्लीकेशन ओरिएंटेड काम करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे, जैसे तुम जॉब्स का देखोगे उसमें बहुत सारे डिफरेंट जॉब्स होते हैं, जैसे मतलब जो कि डेटा के बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है। जैसे डेटाबेस इंजीनियर होता है। हाँ। डेटाबेस इंजीनियर जैसे डेटा स्टोर, डेटा को कहाँ से लाना है, डेटा उसको एक्चुअली आजकल डेटा इंजीनियर ही बोलते हैं ऑलमोस्ट। पाइपलाइन बनाना के कहाँ से डेटा पुल करना है, कहाँ पे डेटा स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे डेटा को वापस देना है सॉल्यूशंस को, ऐसे। एक और हो गया डेटा एनालिस्ट, जो कि बेसिकली कि मतलब तुम्हारे करंट डेटा कैसे है, या फिर तुम्हारे करंट डेटा पे क्या क्या बता सकते हैं। ये नहीं कि फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना चाहिए। इट इज डेटा एनालिस्ट जनरली वो होते हैं जो मतलब पास्ट डेटा कैसा था सिर्फ यही बताता है, कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं करते। मतलब क्लासिफिकेशन। जनरली नहीं, कुछ क्लासिफिकेशन उस पे मत जाओ अभी, वो अच्छा अलग अच्छा। होता है। अच्छा वो क्लासिफिकेशन मतलब इज सम काइंड अच्छा ऑफ प्रिडिक्शन ओनली, अच्छा कि अच्छा। तुम क्लासिफाई मतलब यू आर प्रेडिक्टिंग दैट दिस इज क्लासिफाइड इनटू दिस। ओ। तो ये कुछ प्रेडिक्शन ही नहीं कर रहे, ये बोल रहे कि ऐसे ट्रेंड देखा गया है कि जब हॉलीडेज आता है लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं, अच्छा। ऐसे टाइप मेकिंग लाइक मेकिंग सेंस पास्ट। ऑफ द डेटा, मेकिंग सेंस ऑफ द यस डेटा। करेक्ट, सो मेकिंग एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन और एक्सट्रैक्टिंग like human behavior from past data, but not using that to make any prediction. वो डेटा एनालिस्ट का काम है, हाँ, डेटा एनालिस्ट का काम होता है ये जनरली जस्ट। स्पीकिंग। जनरली स्पीकिंग ऑफ कोर्स, मतलब ये कंपनी टू कंपनी जनरली ये सब रोल्स हाँ। बहुत वेरी करते हैं, बट जनरली स्पीकिंग यही है। और उसके साथ ऑफ कोर्स डेटा को प्री प्रोसेस करना, डेटा को बहुत जगह पे एक्चुअली डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर का रोल्स भी बहुत वेल डिफाइंड नहीं है। तो कभी कभी मतलब डेटा एनालिस्ट वगैरह को भी सोचो डेटाबेस वगैरह का बहुत काम करना पड़ता है। तो जनरली पूरे पाइपलाइन में बहुत स्ट्रिक्टली वेल डिफाइंड रोल्स नहीं है, मतलब बिकॉज ऑलमोस्ट इंटायर सेट ऑफ रोल्स आर मतलब बेस्ड ऑन के मतलब डेटा है, और डेटा से क्या क्या कर सकते हैं, एंड डेटा को कैसे स्टोर कर सकती है ये। तो ऐसे इसलिए जो 5-6 डिफरेंट टाइप के रोल्स होते हैं वो बहुत मतलब उनका डोमेन बहुत स्ट्रिक्टली वेल डिफाइंड नहीं है, बट हाँ एक तो डिफाइंड मतलब कुछ तो है जो हाँ। दैट सेपरेट्स डिफरेंट रोल्स। तो ऐसे ये हो गया डेटा एनालिस्ट। अभी डेटा साइंटिस्ट का जनरली होता है जो इसके बेसिस पे क्या बोलते हैं, इसके बेसिस पे प्रेडिक्शंस करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। तो जनरली अभी हाँ, तो ये हो गया डेटा साइंटिस्ट। अभी डीप लर्निंग इंजीनियर हो जाते हैं जो मतलब मशीन लर्निंग इंजीनियर कौन होता है? हाँ चल ठीक है, चलो मशीन लर्निंग इंजीनियर जनरली जो एक्चुअली मशीन लर्निंग इंजीनियर इज मतलब द रोल विच आई फील के जो सबसे ज्यादा कंपनी टू कंपनी उसका वेरी करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे सबसे ज्यादा वेरी करता है। मतलब बहुत जगह पे मशीन लर्निंग इंजीनियर्स होते हैं वो डेटा इंजीनियर्स जो करते हैं पाइपलाइनिंग वगैरह। बहुत जगह में जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियर्स डेटा साइंटिस्ट होते हैं। अभी बहुत जगह में ऐसे भी होता है जो मशीन लर्निंग इंजीनियर जो पूरा पाइपलाइन संभालते हैं, मतलब एंड टू एंड पूरा, जैसे फ्रॉम गैदरिंग डेटा टू प्री प्रोसेसिंग टू मॉडलिंग टू प्रोडक्शनाइजिंग द कोड, ये सब कुछ करते हैं। तो ऐसे ये हो गया मशीन लर्निंग इंजीनियर। अभी ये एक्चुअली मुझे हाँ ये तो ये जैसे बोला कि मशीन लर्निंग इंजीनियर इज लाइक द वन जो सबसे ज़्यादा कंपनी टू कंपनी रोल वेरी करते हैं। और इसके बाद आता है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग इंजीनियर एक्चुअली मतलब रोल्स कंपेयर टू दी अदर रोल्स का कम है। और जैसे डीप लर्निंग मतलब एग्जैक्टली डीप लर्निंग इंजीनियर्स तो पोजीशन तो बहुत ही कम जगह में आता है। जनरली डीप लर्निंग इंजीनियर्स हो तो वो दो मतलब सेक्टर्स में बांट जाते हैं, या तो कंप्यूटर विजन या तो एनएलपी। तो कंप्यूटर विजन वो होते हैं जो मतलब इमेजेस वीडियो ये सब चीज़ें लेके काम करते हैं, और एनएलपी होता है जनरली जो मतलब रिटन टेक्स्ट लेके काम करते हैं। जो तुम करते हो। हाँ, तो अभी कुछ और भी टीम है जो होते हैं जो जैसे स्पीच रिकॉग्निशन वगैरह जो बाकी टाइप के डेटा लेके काम करते हैं। बट
हाँ, मेनली दीज टू। अच्छा, ये बताओ, डीप लर्निंग इंजीनियर तो हम पता लग गया कि मेनली दिस टू, लेकिन व्हाट इज डीप लर्निंग, लाइक हाउ डू आई ट्रांसेंड फ्रॉम बीइंग, लाइक हाउ डज मशीन लर्निंग मैप टू डीप लर्निंग, कैसे, क्या वो उसका नेक्स्ट स्टेप अच्छा है, व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है टू एक्सप्लेन। अच्छा ठीक है, तो लेमैन टर्म्स में जैसे तुम कुछ एज अ ह्यूमन तुम हम्म कैसे कुछ सीखते हो, हम्म मतलब मतलब आई विल स्टार्ट विद अ वेरी, मतलब काफ़ी एडवांस्ड एग्जांपल दे दूंगा। तो और मे बी ओके, मे बी लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। तुम एक तुम्हें एक बिल्ली को देख के बिल्ली कैसे बोल सकते हो? हाउ डू यू से अ कैट इज अ कैट? अब अब बहुत टाइप्स के कैट होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही, जैसे तुम जो घर वाले घर पे जो बिल्ली आते हैं वो है वो, बहुत टाइप्स के कैट होते हैं। अ, म- मतलब हाँ, तो एज अ बच्चा अगर तुम्हें पता नहीं कि लेपर्ड अलग सा कोई प्राणी है, तो प्रोबेबली तुम लेपर्ड को भी कैट ही बना दोगे, बड़ा कैट। हम्म तो हाउ डू यू नो दैट अ कैट इज अ कैट? तो ऑफ कोर्स, तो तुम कुछ, जैसे पहले एग्जांपल रोड क्रॉसिंग वाले एग्जांपल दिए थे, तो उसमें जैसे कुछ था कि कितने पैर है, ऐसे तुम कुछ ट्रिवियल फीचर्स बना सकते हो। बट एक्चुअली जो बिल्ली का केस है उसमें ऐसे बहुत एनिमल्स है जो सेम फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। हम्म बट तुम इंट्यूटिवली एक्चुअली तुम देखते भी नहीं कि मतलब कितने पैर है बिल्ली के। तुम मतलब समहाउ तुम देख के ही समझ जाते हो, तुम्हें इतना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, ओ इसके 4 पैर है, ओ हम्म तीसरा पैर दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ। आ, तो ये इस चीज को मिमिक करते, आ, इस चीज को मिमिक करके जो मॉडल्स वगैरह बनते, तुम कैसे सीखते हो ये सब चीजें। तो वो जैसे पार्ट होता है डीप लर्निंग का, जहाँ पे तुम एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे, या हम्म फिर तुम एग्जैक्टली क्या फीचर है मतलब निकाल तो सकते हो, बट तुम्हें पहले से आइडिया नहीं रहेगा अच्छा कि दिस इज द अच्छा फीचर। जैसे तुम्हें मशीन लर्निंग में तुम्हें पहले से आइडिया है कि ये है फीचर, हम्म बट इधर में तुम्हें जनरली पहले से आइडिया नहीं रहता। तुम्हें पता ही अभी नहीं क्या फैक्टर्स इंक्लूड करने हैं वो। हाँ, करेक्ट हाँ। करेक्ट। तो अच्छा। ऑटोमेटिक जैसे वो अंत में ऑफ कोर्स इट कम्स डाउन टू सर्टेन फैक्टर्स, तुम ऐसे यू कैन से कि हाँ फेस का ये इधर वाला स्ट्रक्चर देख के, या फिर ऐसा कुछ। बट तुम्हें मतलब बिफोर तुम एल्गोरिदम चालू करो तुम, या फिर बिफोर तुम मॉडल ट्रेनिंग स्टार्ट करो, तुम्हें पता नहीं लगता एग्जैक्टली फीचर्स क्या क्या है। अच्छा, तो मतलब बेसिकली डीप लर्निंग में हम फीचर वाला स्टेप स्किप कर देते हैं और मशीन को सिर्फ डेटा देते हैं, मतलब फिगर आउट। मतलब एग्जैक्टली ऑलवेज इसे जनरलाइज नहीं कर सकते, हाँ, बट हाँ राउंड अबाउट यस, मोर और मतलब लेस। जहाँ पे हाँ मोर और लेस। अच्छा, so to you are a deep learning engineer basically in the NLP branch, करेक्ट। national natural language processing, हम्म। करेक्ट? हाँ ठीक है, तो इसमें where does business analyst come into picture as compared to data अच्छा, analyst? तो बिजनेस एनालिस्ट वो लोग होते हैं जनरली, तो जैसे ऑफ कोर्स विद मतलब एनी राइजिंग इंडस्ट्री, या फिर एनी राइजिंग, जैसे टिकटॉक सोच लो, हम्म राइजिंग इंडस्ट्री तो मतलब टेक्निकल चीज़ें गया अभी बाद में। हम्म जैसे टिकटॉक सोच लो, तो टिकटॉक देर आर लाइक it's a trend that has like divided the world. मतलब either you हम्म are someone who loves TikTok हम्म and are is like you are on the platform and you make videos on TikTok, या फिर you are someone who hates TikTok, like it is a cringe platform. हम्म तो ऐसे or you're part of the third group who is like unaware of what is TikTok. करेक्ट। हाँ, हम्म so ऐसे similarly there are for every everything, these kind of like three groups exist, who like it, who dislike it, who is like still unaware of it. तो ऐसे मशीन लर्निंग के लिए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, ये सब चीज़ों के लिए भी ऐसे ही है। तो बट देन यू शुड लाइक, इफ
we do not really worry about people who do not like it. If you like it or if you are unaware of it, तो generally इन दोनों के बीच काम होता है. तो अच्छा. जैसे तुम सोचो एक ऑफिस में सबको तो ऑफ कोर्स डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के बारे में पता नहीं रहेगा. मतलब ऐसे बहुत लोग होंगे जो जो जिनको एक इसके बारे में कुछ भी पता भी नहीं है, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है. ऐसा नहीं कि मतलब सब चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए, तो इंटरेस्ट भी नहीं है. तो एंड ऑलवेज इट इज़ नॉट पॉसिबल स्पेशली इन अ वर्क सेटिंग कि मतलब एकदम एक्सप्लेन लाइक आई एम 5, ये वाला सेटिंग पॉसिबल नहीं है. बट देन समबडी रियली नीड्स टू एक्सप्लेन लाइक दे आर 5. तो ऐसे वाले काम जनरली बिजनेस एनालिस्ट करते हैं. मतलब वो लोग सोचो हायर मैनेजमेंट या फिर स्टेक होल्डर्स, इनके साथ बात करते हैं कि बिजनेस वाइज क्या प्रॉब्लम है, कि बिजनेस वाइज ये प्रॉब्लम है, ये इम्प्रूव करना चाहिए, ये इम्प्रूव ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, कीप डूइंग इट, ऐसे टाइप चीज़ें. तो एंड देन बेस्ड ऑन दैट दे लिएज with the data analysts and the data scientists saying कि हाँ देखो ये है, ऐसा हुआ है, हमें मतलब ये इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, या फिर हमें ये है, तुम्हारे पास ये है रिक्वायरमेंट्स, बेसिकली ये है रिक्वायरमेंट्स, ये है जो तुम्हारे पास डेटा है. तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो एक सेक्शन होता है ना रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह, तो वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज लाइक वन पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट. उसके साथ होता है कि तुम जो एंड रिजल्ट देते हो, तो मोस्टली डेटा साइंटिस्ट वगैरह मतलब डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं करते. मतलब दे प्रेजेंट, इवन इफ दे प्रेजेंट, मतलब कोई बिजनेस एनालिस्ट होता है जो कि मतलब ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स इनटू द पिक्चर, के मतलब अच्छा ठीक है, तुमने मतलब तुम्हारा मॉडल ये प्रेडिक्ट कर रहा है, बट हाउ इज दिस प्रेडिक्शन गोइंग टू फैक्टर इन द होल बिजनेस, इनटू द होल बिजनेस. अच्छा. के एंड हाउ डू वी मतलब फाइनली ट्रांसलेट दैट इनटू के मतलब कितना पैसा आ रहा है, या फिर डॉलर वैल्यू, पुटिंग अ डॉलर वैल्यू ऑन अ मॉडल और समथिंग लाइक दैट. अच्छा. तो ये होते हैं बिजनेस एनालिस्ट्स. अगेन दिस कैन वेरी अक्रॉस हाँ ऑफ कंपनीज. कोर्स द बिजनेस एनालिस्ट इज आल्सो एक और रोल जो बहुत वेरी करते हैं. मतलब बहुत जगह पे मुझे पता है कि यहाँ पे डेटा एनालिस्ट आर बिजनेस, मतलब डेटा बिजनेस एनालिस्ट रोल दे के the work is like data analyst, but then this is what is more or less the case. So which brings me to the point कि let's talk about the industry. कि ये तो हमने बात कर लिया कि about the subject, like ये है, these are the defined roles which have some overlaps between them. But let's talk about the industry of recently industry काफी boom कर रही है इस field को लेके. मतलब companies एकदम पागल हो गई हैं इस चीज को लेके. तो तुम्हारा क्या opinion है कि what is the state of the companies or the machine learning industry, not the community right now. I mean community मतलब subject specific हो गया, लेकिन companies in India या फिर Singapore या US, तो क्या state of the industry है अभी फिलहाल machine learning, AI, deep learning, business analyst, data analyst को लेके? तो एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव है इन द सेंस के मे बी कुछ साल पहले तक स्पेशली जो मतलब ऑर्थोडॉक्स इंडस्ट्रीज होते हैं जैसे फाइनेंस वगैरह, जो कि मतलब दे डू नॉट प्रेफर अ सर्टेन चेंज या फिर दे डू नॉट प्रेफर अनसर्टेनिटी, तो ये लोग काफ़ी मतलब आई वुडेंट से अगेंस्ट, बट दे वर लाइक नॉट रियली फॉर मशीन लर्निंग वगैरह, बिकॉज मशीन लर्निंग कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, and machine learning is a new thing and still like heavily in research. But then I think over time, over the course of the last few years, बहुत लोगों ने machine learning का advantage they have realized that, and probably इसके लिए आजकल इतना ज़्यादा roles, इतना ज़्यादा problems on machine learning मतलब आजकल आ रहा है. ऊपर से एक और चीज़ भी देखना है, मतलब हम लोग when did the world start becoming like digital? Maybe somewhere around 2009-10.
मतलब फेसबुक वगैरह उसके पहले भी थे, बट आई वुड से कि मतलब when did the sudden spike in digital activity start? Probably somewhere around 2008-9, something like that. तभी जितना we are going forward, the amount of data people produce, like amount of digital footprint that people produce, वो of course बढ़ता जा रहा है, because तुम मतलब different टाइप की चीज़ें कर रहे हो और डिफरेंट, एंड यू कीप तुम्हारे ऑलमोस्ट दिन के सारे एक्टिविटीज़ के डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं. तो या तो दैट इज़ अबाउट दैट कि डेटा भी ज़्यादा है आ रहा है, एंड लाइक डेटा साइंस हैज़ प्रूव्ड इट्स मेरिट. डेटा साइंस और मशीन लर्निंग हैज़ प्रूव्ड इट्स मेरिट ओवर टाइम. मतलब हाँ, तो इसीलिए आई थिंक आजकल इतना ज़्यादा कंपनीज वगैरह ओपन है. एंड ऑल्सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अभी एक इन जनरल ये मुझे लगता है, ये मतलब अगेन दिस इज एग्जैक्ट लाइक प्योरली माय ओपिनियन. तो अभी ऑल्सो इन जनरल नॉट जस्ट विद मशीन लर्निंग, अभी कुछ चीज़ सब चीज़ों को भी देख के सब चीज़ों में एक जस्ट बहुत हाइप कल्चर आ गया. तो ऑफकोर्स इवन फॉर द बेस्ट थिंग्स पार्ट ऑफ इट इज़ द हाइप. बट हाँ, जैसे ओके, सो आई विल गिव वन ऑफ माय ओन, आई विल शेयर वन ऑफ माय ओन एक्सपीरियंसेस. तो आई इंटरव्यूड फॉर दिस लाइक स्टार्टअप, ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं लूँगा. तो जहाँ पे वो लोग कुछ तो कंस्ट्रक्शन चीज़ों पे प्रेडिक्ट करने चाहते थे कि मतलब उनके पास ड्रोन्स और मतलब ऐसे सिविल इंजीनियरिंग कैमराज और डिवाइसेस थे जिससे मतलब तुम बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स के पिक्चर्स वगैरह ले सकते हो. एंड आई एम नॉट जस्ट पिक्चर्स, दूसरे चीज़ें भी मेजर कर सकते हो. मुझे मैं उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता, आई कैन नॉट से एग्जैक्टली. एंड उसके बेसिस पे तुम्हें ऐसा कुछ मशीन लर्निंग डेटा साइंस यूज़ करके डिटरमाइन करना है कि मतलब बिल्डिंग मतलब कितने दिन तक कायम रहेगा, या फिर मतलब स्ट्रक्चर्स आर द स्ट्रक्चर्स सेफ इनफ फॉर पीपल टू यूज़ देम. तो एंड वो लोग जैसे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रहे थे. अच्छा. तो मैं उनको जाके पूछा कि तुम्हारे पास, तुम जो डेटा साइंस करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास डेटा कहाँ पे है? तो वो लोग पूछे, ओ डेटा साइंस करने के लिए डेटा चाहिए. तो एंड तुम्हें मतलब अभी हंसी आ रहा है कि मतलब ओ माय गॉड कितने गधे हैं, बट इतने लोग हैं कि मतलब समवेयर इन बिटवीन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि मैं गधा तो नहीं हूँ कि मतलब बाकी सबको ऐसा लग रहा है कि like it is something which is not the same as what you understand of it. But then हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं मतलब जो मशीन लर्निंग डेटा साइंस वगैरह करना चाहते हैं, बट जिनके पास मतलब जीरो अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्या है, बिकॉज वो दे फील द नीड टू बी रेलेवेंट. तो एंड फॉर लॉट ऑफ कंपनीज स्पेशली स्टार्टअप कल्चर वगैरह में, तो if you are not relevant, you do not generate enough buzz. If you do not generate enough buzz, not enough people know about you. If not enough people know about you, तो फंडिंग वगैरह मिलने में डिफिकल्टी होता है. तो लॉट ऑफ पीपल जंप ऑन द हाइप ट्रेन एज वेल. बट हाँ, ओवरऑल आई वुड से कि द growth and the appreciation of machine learning has been quite positive. ओके. तो लेकिन मार्केट की बात करें तो इंडिया में कैसी मार्केट है और बाहर कैसी मार्केट है, क्या लगता है, क्या अपॉर्चुनिटीज है? एनी आइडियाज? मैं बाहर का तो बता सकता हूँ, एंड बट इंडिया का आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट अंडर ग्रेजुएट के बाद से बाहर हूँ. तो इंडिया का हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो पता है, बट देन ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा. तो इंडिया में जैसे ऑफ कोर्स इंडिया मतलब इतना बड़ा टेक कम्युनिटी हब है, तो ऑफ कोर्स इंडिया में और सारे बहुत ऑलमोस्ट सारे बड़े ऑफिसेज वगैरह उधर से ये उधर है. तो ऑफ कोर्स इंडिया में तो बहुत डेटा साइंस वगैरह के रोल्स होंगे ही.
बट देन इंडिया में डेटा साइंस वगैरह के रोल्स मुझे जितना पता है कि लिमिटेड टू लाइक वेरी टेक डोमेन, मतलब जैसे इधर बिग कंपनीज, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर, मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं, नहीं मुझे भी इसके आइडिया बारे में। नहीं है। तो जनरली टेक बड़े टेक कंपनीज वगैरह यहाँ मतलब जैसे वो सोच लो कि फेसबुक, अमेजोन, गूगल, ये सब तो है ही। उसके साथ साथ जैसे इंडिया में जो बड़े टेक अदर टेक कंपनीज है, ओला, फ्लिपकार्ट, ये सब में भी, पेटीएम। पेटीएम फॉर श्योर, इस ये सब में भी यूज ही हो रहा होगा, एंड ये सब में भी बहुत रोल्स होंगे। बट अदर देन टेक कम्युनिटी, बैंक्स वगैरह में कितने रोल्स है आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा है जितना कि बाहर है। मतलब अगेन मुझे अच्छा। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क अबाउट दिस। हम्म। हाँ, तो बैंक्स, नॉट जस्ट बैंक्स, मतलब एडवर्टाइजिंग मीडिया वगैरह वगैरह, तो ये सब में कितना ज़्यादा है आई एम नॉट श्योर। हम्म। अगेन एडवर्टाइजिंग मीडिया थ्रू फेसबुक, तो ऑफकोर्स फेसबुक का खुद का एनालिटिक्स हम्म। प्लेटफॉर्म वगैरह है। बट मतलब एज अ कंपनी, एज अ सोचो कि तुम अगर इफ यू आर जस्ट अ मीडिया कंपनी, whether you employ uh, whether you employ a data scientist on your side, ये मुझे नहीं पता। ऑफ कोर्स ये सब लोग जनरली दे ये सब फेसबुक एनालिटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं टू डिटरमिन कि उनके कैंपेन्स वगैरह कैसे चल रहे हैं, बट खुद से डेटा साइंटिस्ट वगैरह हायर कितने करते हैं नहीं पता, जो कि बाहर हायर होता है। जैसे इधर एक मैं कंपनी के लिए तो इंटरव्यू दिया था। तो वो कंपनी इधर का काफ़ी बड़ा मीडिया का, इधर का एग्जैक्टली नहीं, मतलब वो एक ग्लोबल मीडिया कंपनी है। तो जस्ट लाइक प्योर मीडिया, नॉट लाइक अ मीडिया प्लेटफॉर्म। हम्म। तो वो लोग जैसे खुद के डेटा साइंटिस्ट रखते हैं टू सी के मतलब कैंपेन्स क्या क्या करने चाहिए, दूसरे कंपनीज के कैसे कौन से कैंपेन्स हिट हो रहा है, हम्म। एंड ये सब ट्रेंड्स, नॉट जेनेरिक ट्रेंड्स क्या होते हैं, ये सब डिटरमाइन करने के लिए होते हैं। तो ये सब रोल्स इंडिया में कितना है पता नहीं। अभी सिंगापुर के बारे में बात करना है तो मतलब पहले तो लोगों को ये समझना होगा कि सिंगापुर इज मतलब टेक हब। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक टेक जॉब्स, तो इन जनरल सिंगापुर में कम है हम्म। कंपेयर टू ऑफ कोर्स इंडिया, हम्म। मतलब तो नॉट इवन कैनॉट इवन कंपेयर द टू। बट आई फ्रॉम व्हाट आई सी 2018 से नाउ 2020 तक जो मतलब ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ जॉब्स, वो काफ़ी हाई है आजकल। ऑलमोस्ट सब कंपनीज इन सिंगापुर, वो चाहे छोटा बहुत छोटा स्टार्टअप्स जो प्री सीड स्टार्टअप्स है से लेके मतलब जो बड़े कंपनीज, ऑलमोस्ट सब में डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के रोल्स है। इन द फ्यूचर मुझे जितना पता है कि एप्पल के बहुत टीम्स आ रहे हैं इधर, अच्छा। एप्पल के मशीन लर्निंग टीम्स आ रहे हैं। और बड़े कंपनीज के जैसे ट्विटर एक नया टीम चालू कर रहा है। ऐसे बहुत बड़े कंपनीज भी इधर टीम्स चालू कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग के जस्ट प्योरली इन टर्म्स ऑफ नंबर बहुत ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ रोल्स, तो ऑफ कोर्स कैन नॉट कंपेयर विद इंडिया। बट इन टर्म्स ऑफ मतलब परसेंटेज ऑफ रोल्स इन कंपैरिजन टू अदर टेक रोल्स, तो वो हम्म। काफ़ी हाई होगा इंडिया के अनुसार। अच्छा। मतलब परसेंटेज ऑफ डेटा साइंस रोल्स व्हेन कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ टेक रोल्स अवेलेबल, तो वो हम्म। सिंगापुर में काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड नॉट जस्ट दैट, को मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में होगा, इधर बैंक्स में होंगे, मीडिया कंपनीज में होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, उसके बाद ऑफ कोर्स बड़े कंपनीज में तो होंगे ही। तो ऐसे मतलब बहुत सेक्टर्स में, अक्रॉस वेरिड हम्म। सेक्टर्स, अक्रॉस वेरिंग टाइप ऑफ डेटा काम होगा। अच्छा, तो ये But of बताओ। course, the tech community is not as mature as, or not, I wouldn't say mature. हाँ, मतलब tech community is not as well equipped as India to kind of uh, handle these roles. इसीलिए जैसे इंडिया, चाइना, इधर से बहुत लोग आते हैं टू काइंड ऑफ fill up the roles. अच्छा, ये बताओ, हाउ लाइकली एम आई टू गेट जॉब एज अ सेल्फ taught machine learning engineer या data science वो तो anywhere in the world? वो तो काफ़ी काफ़ी डिफिकल्ट है।
unless 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 okay, let's split this up into मतलब company size and then companies उसके अनुसार also ऐसे the roles भी मतलब डेटा एनालिस्ट से लेकर डीप लर्निंग इंजीनियर, ये रोल्स का जो स्पेक्ट्रम है, अच्छा एज अ अच्छा सेल्फ अच्छा टॉट अच्छा एवरीथिंग. अच्छा तो ओके तो जैसे तुम सोचो इफ़ यू गो टू अ कंपनी लाइक अ प्री सीड कंपनी जहाँ पे मतलब वो लोग भी फिगर आउट कर रहे हैं तो जनरली इन ये सब कंपनीज में एक या दो बहुत वेल ड्रिल्ड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डेटा साइंटिस्ट होते हैं बट उसके अनुसार दे नीड पीपल टू ऑल्सो डू द द सिंपलर टास्क्स इन डेटा साइंस तो इसके लिए दे जनरली गिव चांस टू फ्रेशर्स एंड तुम्हें ऐसे रोल्स मिलेंगे जहाँ पे मतलब इफ यू आर self taught and not even like self well taught, like if you are self okay taught even then तुम्हें मिल जाएगा ये सब कंपनीज में. बट द थिंग विद ये सब बट जनरली लोग ये सब कंपनीज में प्रेफर नहीं करते बिकॉज फर्स्टली तुम्हें कितना सीखने को मिलेगा ये दिस इज क्वेश्चनेबल बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अर्ली स्टेज होते हैं और मतलब कभी भी चेंज हो सकता है, बंद हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. तो जनरली पीपल डोंट प्रेफर एंड इन दिस यू विल गेट द ऑफर्स अक्रॉस ऑल द रोल्स प्रोवाइडेड मतलब वो रोल के बारे में तुम्हें कुछ पता है मतलब इफ यू हैव taught yourself about deep learning then in these kind of companies if you are a self-taught person you can get into it. तो ये हर कंट्री में ऐसा है या फिर सिंगापुर की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली? नहीं, मोर और लेस हर कंट्री में ऐसा है. अच्छा, मोर और लेस एक्चुअली हाँ तो ये मोर और लेस हर कंट्री में. अभी बात करते हैं आप जो थोड़ा मैच्योर स्टार्टअप्स है मतलब जो सीरीज ए बी सी ऐसे वाले स्टार्टअप्स उसके लिए एक्चुअली मतलब तुम अगर सेल्फ टॉट हो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है एक्चुअली फॉर रोल्स लाइक डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस. डेटा एनालिस्ट फिर भी they are willing to give you a shot but बाकी quite difficult if you are a self taught. हाँ तो अगर self taught हो तो one of the things that I can suggest you guys like to do is कि कैगल कंपटीशन वगैरह करो. ऐसे बहुत डेटा साइंस चैलेंजेस वगैरह होते हैं जो कर सकते हैं मतलब पब्लिक डेटा साइंस चैलेंजेस जैसे KPMG का होता है, EY का होता है, बहुत कंपनीज के ऐसे पब्लिक डेटा साइंस चैलेंजेस होते हैं मतलब ओपन टू एनीबॉडी अक्रॉस द वर्ल्ड. तो ऐसे कुछ कंपटीशन वगैरह जीता या फिर उनमें कुछ रैंक्ड पोजीशन आए, कुछ पोडियम फिनिशेस वगैरह हुआ तो ऑफ कोर्स ये सब तो दैट मेक्स योर लाइफ इजियर. पर अदर देन ये सब नहीं किया तो मतलब लाइफ डिफिकल्ट है. मतलब कोर्सेरा का सर्टिफिकेट भी नहीं चलेगा? नहीं, कोर्सेरा सर्टिफिकेट तो मतलब सबके पास है. अभी कोर्सेरा सर्टिफिकेट तो जैसे इंडिया में इंजीनियरिंग जैसा हो गया. मतलब अभी तो उससे भी ज्यादा पॉपुलर हो गया. मतलब नॉन इंजीनियर्स के पास भी कोर्सेरा का मशीन लर्निंग सर्टिफिकेट है. हाँ ठीक है. मतलब वही जैसे वो एक जोक था ना कि मतलब बस कंडक्टर बोलता है कि साहब मैं भी मतलब 12th स्टैंडर्ड में 95% लाया. ऐसे अभी कुछ दिन बाद वैसे ऑटो वाला बोलेगा अरे भाई मेरे पास भी एंड्रू एनजी का कोर्स किया है, कोर्स का सर्टिफिकेट है. हाँ तो मतलब ऐसा इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम हो गया. अच्छा, मैं आई एम नॉट डिमिनिशिंग द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट, मतलब सीखने में बहुत मिलता है बट हाँ इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम बन गया. दिस इज द ट्रूथ ऑफ द मार्केट कि हाँ बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम बन गया. हाँ एंड तो कोई भी रोल इज समथिंग जिसका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. अच्छा, मतलब सॉरी रोल मतलब जॉब्स के लिए लोगों का सप्लाई बहुत ज्यादा है, जॉब्स कम है. तो ऑफ कोर्स बिकॉज लोगों का सप्लाई ज्यादा है तो मतलब तब देखना पड़ता है कि हाउ बेटर आर यू कंपेयर टू द अदर गाय. तभी अगर सबके पास सेम सर्टिफिकेशन है तो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. तो वो सीन तो बन गया. तो अभी ये तो नहीं कह सकते मतलब वो मेरे पास ये है तो आई कैन एक्सपेक्ट. अब डेटा एनालिस्ट फिर भी मिल सकता है बिकॉज डेटा एनालिस्ट में तुम्हें अगर SQL वगैरह आता है, तुम अगर इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो तो कंपनीज आर विलिंग टू गिव यू अ चांस. राइट.
हाँ तो हम कंपनीज पे थे, तो एज ए सेल्फ टॉट डेवलपर प्री हाँ सीड, तो ठीक है तो सीरीज ABC, उसके बाद हाँ हाँ अभी तुम अगर फर्दर अप द चेन जाओगे, मतलब एकदम लेटर स्टेज स्टार्टअप्स या फिर बिगर टेक कंपनीज। एक्चुअली आजकल देखा जाए तो मतलब लॉट ऑफ दीज लेटर स्टेज स्टार्टअप्स आर लीडिंग द टेक कम्युनिटी। एंड तो ऐसे लेटर स्टेज स्टार्टअप्स एंड बिग कंपनीज को मतलब मैं साथ में क्लासीफाई करूँगा, like the Ubers and the Flipkarts, and I'll classify them in the same position as Facebook and all, at least in this sector. ओके मतलब कुछ और sections है जिसमें you cannot classify them together, मैं उसमें आता हूँ बाद में, but अभी के लिए these are the like sectors जहाँ पे they behave the same way। तो जहाँ जहाँ के तुम अगर मतलब इवन इफ यू आर अ फ्रेशर तो तुम्हें जॉब मिलना बहुत, इवन इफ यू आर लाइक अ यूनिवर्सिटी टॉट फ्रेशर इन डेटा साइंस एंड ऑल, तो जॉब मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है डेटा साइंस में। डेटा एनालिस्ट में फिर भी रिलेटिवली मिल सकता है, इवन एज अ सेल्फ टॉट, इफ यू आर अ वेल ड्रिल्ड सेल्फ टॉट पर्सन तो मिल सकते। बट बाकी जो एडवांस्ड रोल्स है तो उसमें काफ़ी डिफिकल्ट होता है मिलना। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों को ही मिला है, बट ऐसे कंपनीज में एज अ फ्रेशर डेटा साइंस मशीन लर्निंग में घुसना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एंड धीरे धीरे जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है वो है कि मतलब PhDs, जैसे द मोर द हायर प्रोफाइल द कंपनी हैज़, तो अभी धीरे धीरे ऐसा बढ़ रहा है कि उनमें ऐसे स्पेशली डेटा साइंस डीप लर्निंग वगैरह के लिए तो तुम्हें PhDs चाहिए, तुम्हें PhD चाहिए। अभी इसके पीछे इंट्यूशन क्या है आई वुडेंट बी एबल टू से, बिकॉज मतलब मेरे अकॉर्डिंग टू मी मास्टर्स बैचलर स्टूडेंट्स भी इक्विप्ड होते हैं आजकल, मतलब जस्ट कॉन्सेप्ट्स वगैरह आना चाहिए। बट क्यों इतना ज़्यादा, ऑफ कोर्स PhD मतलब बिकॉज ये सब फील्ड्स बहुत ग्रोइंग कम्युनिटी है, तो जनरली PhDs वगैरह दे कीप ट्रैक ऑफ द अपकमिंग रिसर्चेस, इमीडिएट रिसर्चेस, एंड जो जनरली बैचलर स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं they are not really bothered about the research part. So that is why if you just have bachelors in your, like a group of bachelors freshers in your company as data scientist, तो मतलब they will only do what they have been already taught, not some things that are like emerging stuff. तो इसीलिए I can understand the use of a PhD guy in the role, but why solely मतलब टीम्स में सिर्फ PhDs घुस रहे हैं, तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है टू एक्सप्लेन फ्रॉम माय साइड एटलीस्ट। तो ये है इस पे मोस्टली। और ये जनरली PhDs वगैरह का जो रिक्वायरमेंट है ये ज़्यादा आ रहा है इन द डीप लर्निंग, मतलब जो कंप्यूटर विजन या फिर NLP वगैरह के रोल्स है, तो इसमें ज़्यादा आ रहा है। मतलब इसमें मतलब ऑलमोस्ट यू हैव टू बी वन ऑफ दीज, आजकल जितना टाइम जा रहा है एटलीस्ट, मतलब इवन इफ यू आर अ मास्टर्स, तुम्हें मास्टर्स में रिसर्च होने चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ही ऐसे लिखा रहता है कि बड़े कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिकेशंस वगैरह होना चाहिए ऐसे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है फॉर इवन अ मास्टर्स ग्रेड टू प्रोड्यूस। ठीक है। ठीक है, अब हम बेसिकली काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। एक चीज़ एक्स्ट्रा मैं पूछूंगा कि फॉर यू, फ्रॉम यू पर्सनली, कि व्हाई डिड यू चूज दिस फील्ड गिवन यू वर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिफोर? तुम क्यों तुम एक बार पहले तुम पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, फिर तुमने जॉब छोड़ी क्योंकि यू वांटेड टू डू समथिंग इन दिस फील्ड, तो तुमने मास्टर्स की and now you are deep learning engineer. Like why? The question is why. तो lot of the answer would be like my opinions on things, so मतलब of course take it with a pinch of salt. तो मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था तो मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस या फिर माई वर्क दैट आई फेल्ट के ये मतलब आफ्टर अ वाइल
it is just about doing the same things again and again, maybe in a different language, maybe for a different purpose, but it is round about the same thing. So this I felt was like and generally मैं ऐसा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बेस्ड मतलब काम करता है, और मतलब अगर कुछ चीज़ पसंद नहीं आया, नो मैट आई डू नॉट गो बाय दैट फैक्ट कि आई शुड डू इट, या फिर मतलब इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी डू इट, और इट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी टू डू इट. मतलब मैं सब कुछ वैसे ही करता हूँ. इफ मतलब मुझे करने में अच्छा लग रहा है तो करता हूँ, इफ करने में नहीं अच्छा लग रहा है तो हु केयर्स. तो आई फेल्ट के मतलब while I loved मतलब writing code, general solutioning, building a solution and all, but मतलब somehow because the field was very restricted, I felt के मतलब I would feel like a barrier के मतलब इसके beyond in terms of work क्या कर सकते हैं, not to delve into the management section, मतलब हाँ मैनेजर बनना है वो सब नहीं, other than that मतलब क्या कर सकते हैं, how to make my own work more interesting. So that maybe some part of it combined with the hype, of course the attractive salaries, that always helps. Maybe a lot of these things, like combination of these things. I wouldn't say that I'm only doing what I'm doing for the salary or the number or the hype, बट मुझे खुद से इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा कि ओ अच्छा इससे ऐसा हो रहा है, ओ ऐसे कैसे सोच सकते हैं, तो अ लॉट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. तो इसलिए मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स मेड मी लाइक गो फॉर दिस फील्ड. मतलब दिस मे नॉट बी अ वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग रीजंस, हाँ, बट आई थिंक लॉट ऑफ टाइम्स मतलब हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं कि मतलब तुम ऐसे मेरा मास्टर्स का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखोगे तब तो लगेगा कि मतलब ओ माय गॉड दिस गाय वाज मतलब बचपन से मशीन लर्निंग का सोच रहा था कि राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड द फर्स्ट टाइम माय फादर टॉट मी टू टेक अ डिसीजन, बट ऑफ कोर्स दैट इज लाइक कंप्लीट बीएस. तो मतलब द ट्रूथ इज के मतलब इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ like hype, salary, available roles, and सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो ऑलरेडी आता है. हाउ टू एक्सपेंड योर स्किल्स, आई फेल्ट के मतलब, एंड ऐसा नहीं कि मतलब इफ आई एम डेटा साइंटिस्ट आई एम नॉट आई एम लेटिंग गो ऑफ माय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स. आई कैन स्टिल गेट एम्प्लॉयड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई विल स्टिल डू अ गुड जॉब देयर, बट हाँ मतलब आई हैव सम अदर साइड टू माय प्रोफाइल एज वेल which makes me open to more kind of roles. Makes sense. तो ये सोच के मैंने प्रोसीड किया था. तो हाँ, that is probably that. मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ओ माय गॉड मशीन लर्निंग, वो तो यही पे काम करता है, ओ हो ऐसा कुछ नहीं, बट जस्ट सिंपल मुझे ये छोटे रीजंस ही लगे तो कर लिए. एंड द रीजन आई चोज टू डू मास्टर्स इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन द सेल्फ टॉट पाथ इज अगेन कंप्लीट समथिंग टू डू कंप्लीटली डू विद मी कि मैं इंट्रिंसिकली बहुत ही लेजी हूँ. मतलब नॉट जस्ट लेजी, मतलब खतरनाक कामचोर भी हूँ. तो अगर मुझे ऑनलाइन कोर्स करने होते तो मैं हार्डली पहला 5 या 10 मिनट वीडियो देखता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिक न्यू टैब एंड यूट्यूब चालू हो जाता है. हाँ, तो इसलिए मतलब इफ आई डू नॉट पुट माई सेल्फ इन टू द ग्राइंड सॉर्ट ऑफ, तो आई न्यू के मुझसे ना हो पाएगा अदरवाइज. तो इसलिए आई डिड दैट, आई पुट माई सेल्फ इन टू द ग्राइंड के जहाँ पे आई हैव टू डू इट एंड आई like I got it done through masters. So and मतलब I felt कि from others who were like my batchmates during masters, not everyone, a lot of others, I think my motivation was way better than some लोगों का motivation के वो सब कोई masters कर रहा है
I didn't feel the need to do masters like for the degree, or because I was already in Singapore before masters. I already had a decent enough or more than decent enough job in Singapore already. तो ऐसा नहीं कि मतलब आई एम डूइंग मास्टर्स टू गेट आउट ऑफ माय कंट्री, या फिर आई एम डूइंग मास्टर्स टू लाइक गेट अ जॉब, ऐसा कुछ भी नहीं था। या फिर मैं कम्प्लीटली नए स्ट्रीम में जा रहा हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस में ही था तो अभी भी कंप्यूटर साइंस में ही हूँ। तो आई फेल्ट क्या आउट ऑफ अ लॉट ऑफ माय क्लासमेट्स मेरा रीजंस काफी जस्टिफाइड लगे, एटलीस्ट मुझे, मतलब ऑफ कोर्स। तो इसीलिए आई फेल्ट के तो ठीक है, तो यही है। ठीक है। एक सेक्शन हमने इन जनरल लाइक कवर नहीं किए, जो कि है मतलब हाउ पीपल हु आर नॉट इन मशीन लर्निंग, how those sections actually, how people who are not in machine learning, how they perceive machine learning to be, and how is the machine learning community in general. हाँ, ठीक है। तो किस पे पहले करना है तुझे, कम्युनिटी या फिर नॉन टेक्निकल? कम्युनिटी पे लास्ट पे आते हैं, कम्युनिटी ठीक मशीन है। लर्निंग कम्युनिटी पे लास्ट पे आते हैं। चलो ठीक है। तो अभी बात करते हैं जो लोग को मतलब एआई के बारे में पता नहीं है ज़्यादा, एंड मतलब जिनका मतलब whose work life doesn't even involve, or not involve, doesn't, not I wouldn't say doesn't involve, like whose work, जिनके work doesn't require them to know AI or be aware of AI। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मतलब in their work responsibility nothing has, there is nothing to do with AI। तो how do these people, तो इनके लिए जनरली तो AI मतलब लोग सोचते हैं वाओ क्या एडवांस्ड होगा, ओ माय गॉड। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग इज लाइक ओ यू गाइज रन रोबोट्स, ओ हाउ इज द रोबोट, ओ द रोबोट विल आंसर एवरीथिंग। एक तो मतलब कभी मतलब ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं यहाँ पे, मतलब आई फील के मतलब मुझे बहुत जोर से हंसना है, बहुत ही जोर से, बट स्पेशली ऐसे बातों पे कि ओ मैं इधर कंप्यूटर से कोई एनएलपी का कुछ चला रहा हूँ, तो और उधर से वो बोले ओ हाउ इज योर रोबोट डूइंग, ऐसा कोई, तो मतलब बहुत ही हंसी आता है। बट अगेन आई अंडरस्टैंड कि मतलब इट ऑल कम्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द थिंग्स आर। एंड कभी कभी दूसरा है कि मतलब वो मैजिक एक्सपेक्ट करते, डीमिस्टिफाइंग, मतलब टू देम बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड, तो टू देम मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग ये सब मतलब मैजिक है कि ये तो ऑटोमेटिक समझ लेगा। व्हाई डजंट योर एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। तो देयर इज ओनली सो मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग machine learning algorithm can do. So I think I read an article a while back on this saying that by I think a very renowned professor, मैं exactly नाम भूल रहा हूँ, renowned professor या फिर मतलब renowned machine learning field में कोई तो renowned है, कि उसने बोला था कि machine learning algorithms are dumb। मतलब ये वही कर सकते हैं जो जैसे तुम डेटा दो। हाँ, तो जो जनरली मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, जो एआई वगैरह दिखाते हैं, वो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है मे बी, जैसे जनरल एआई वगैरह है। लेकिन डीप लर्निंग थोड़ा सा एक्सेप्शन नहीं है इसको, जो नहीं, डीप लर्निंग भी डेटा पे डिपेंडेंट है। अभी डिपेंडेंसी थोड़ा कम होता है, एंड समटाइम्स अगर तुम वो फीडबैक एल्गोरिथम्स वगैरह में होते, नॉट जस्ट फीडबैक एल्गोरिथम्स, मतलब जैसे कि वन ऑफ द इंस्टेंसेस जहाँ पे लोगों को लगा कि थिंग्स वेंट अ बिट फार इज जब वो फेसबुक के बॉट्स दे स्टार्टेड टॉकिंग अमंग्स देमसेल्व्स एंड दे डेवलप देयर ओन साइन लैंग्वेज और समथिंग लाइक दैट। तो उस पे लोग उस पीपल स्टार्टेड लाइक सेइंग दैट दैट वेंट टू फार और समथिंग। तो जनरली मतलब ऐसे कुछ इंस्टेंसेस है जो which feels like it has gone too far, but I think a lot of it can be traced down to
इनिशियली जो डेटा पे वो अर्ली फर्स्ट वर्जन या फिर फर्स्ट कट्स ऑफ दोज मॉडल्स ट्रेन हुए थे, ऑफ दोज चैटबॉट्स जो ट्रेन हुए थे. एंड अभी द थिंग इज के मतलब इसका भी एक जैसे जो मैंने बोला कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर डम, तो इससे काफी टाइप के प्रॉब्लम्स भी अराइज करते हैं, जो कि है मतलब जो डेटा बायस होता है. अच्छा, हाँ, डेटा ही तो ठीक नहीं है, थोड़ा स्क्यूड है मतलब. नहीं नहीं, द रियलिटी इज स्क्यूड अच्छा, एंड हाँ हाँ मशीन हाँ. लर्निंग एल्गोरिथम इज मेंट टू ओ, replicate the reality. मतलब आप एरर्स भी ट्रांसफर कर रहे हो हमारी डिसीजन मेकिंग से मशीन में ही. Kind of, and I wouldn't exactly call all of them errors, but some are हाँ. just human behavior. जैसे एक बहुत फेमस इंस्टेंस तो था कि कोई तो मॉडल डिप्लॉय किया था कुछ लीगल जस्टिस सिस्टम के लिए यूएस में. हाँ, तो somehow even the model uh, ended up uh, being racially biased. तो जिसके वजह से एक मिनट. प्रोडक्ट प्लेसमेंट. UFC refresh contact Vinny Arora. तो ऐसे बहुत जहाँ पे मतलब रेशियली बायस्ड डिसीजंस वगैरह दिया है मॉडल ने कि जैसे सेम क्राइम और सिमिलर क्राइम, एग्जैक्टली सेम तो नहीं, सिमिलर क्राइम दो डिफरेंट रेस के लोगों ने किया है, बट देन देखा गया है कि द द पनिशमेंट गिवन आर डिफरेंट to the two of them. And without getting into the controversial side, I would just like to end this part saying के मतलब ऐसे data bias वगैरह भी बहुत जगह पे हुआ है, and some of it because it is meant to replicate the world, तो I think some of it is justified. But if उसके basis पे तुम ऐसे decisions ले रहे हो, तो then I feel कि वो थोड़ा difficult हो जाता है. मतलब अच्छा. it is not fair, especially like justice system वगैरह में, which are like systems which are meant to be वेरी fair. वेरी वेरी सब्जेक्टिव, वेरी वेरी हाँ, डिफरेंट. करेक्ट. तो ये सब but then वही होता है कि मतलब as someone who is not literate in data science या फिर deep learning, machine learning, you would think कि oh this is model's problem, but the model is not the one that is problematic. मॉडल का जो काम था वो उसने एक काफ़ी एक्यूरेटली कर दिया. जो प्रॉब्लम है वो है जो एग्जिस्टिंग डेटा सेट है, विच इज़ लाइक द एग्जिस्टिंग जो बिहेवियर है. जो भी रियलिटी है. अच्छा. तो हाँ, तो दैट इज़ वेयर आई फील कि जो लोग डेटा साइंस या मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इन सब के बारे में अवेयर या फिर हु आर नॉट लिटरेट इन दीज फील्ड्स, their reactions are sometimes like over the top and sometimes pretty funny, I would say. हाँ. और सेकंड पार्ट इज द मशीन लर्निंग community as in Uh, all the people who are involved in the Correct. machine learning, क्या बोलते हैं, academia तो बोल सकते हैं, जहाँ पे मतलब कॉन्फ्रेंसेज होते हैं अलग अलग, विच इज़ ट्रू टू एवरी फील्ड की. कोई भी फील्ड में कॉन्फ्रेंसेज होती है, कोई आके अपनी प्रेजेंट रिसर्च प्रेजेंट करता है और लोग वहाँ पे जाते हैं, नेटवर्किंग भी करते हैं, बात भी करते हैं. इट इज़ अ गुड वे टू गेन एक्सपोजर. और अदरवाइज इट इज़ द कम्युनिटी दैट ड्राइव्स द फील्ड फॉरवर्ड यूजुअली. कि कम्युनिटी अगर डेड है, अनवेलकमिंग है लोगों को या बहुत वेलकमिंग है, तो डिपेंडिंग ऑन द कम्युनिटी दैट सॉर्ट ऑफ डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ एनी पर्टिकुलर फील्ड. So, but specifically, what is the nature of the machine learning community? This is what I would like to know. तो ये एक्चुअली machine learning community मतलब of late is one of the biggest communities and a community that has continuously come under like the scrutiny of the tech community. So of course there are a lot of good points and there are loads of bad points as well.
So maybe start with some of the good points. One of the good points I feel is on a entry level, they are welcoming to others. कि हाँ मतलब तुम आओ सीखो and मतलब they are the community is not कि only some people should know about it, सबको सिखाना नहीं है. Then because of the high impact of the community, I think community को काफ़ी in general positive light में देखा जाता है, which is again me being part of the community, I reap a lot of benefit from it. The fact that machine learning, deep learning, these things are highly regarded, which of course drives up the salary, demand, other things. So I'm someone who is like reaping or getting the benefits of the community as well. So having said that, I think बहुत नेगेटिव भी है, स्पेशली धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है. जैसे कि अगेन वी आर कमिंग गेटिंग बैक टू द सेम ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ हार्डवेयर कि आजकल मॉडल्स ऐसे बड़े बड़े हो गए, मतलब द मॉडल्स आर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स, इन सम मॉडल्स के 6 मिलियन पैरामीटर्स है. बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स वगैरह है आजकल. जो नए मॉडल्स एनएलपी वगैरह के मॉडल्स आ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ओनली कंपनीज विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्डवेयर बैंडविड्थ और हार्डवेयर कैपेबिलिटीज या फिर रिसोर्स कैपेबिलिटीज आर एबल टू लीड द रिसर्च. तो तुम ऐसे बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जैसे न्यू रेप्स या फिर जो भी ACL वगैरह जो भी है, तुम उनके पब्लिकेशंस अगर देखोगे तो द कंपनी द लाइक कंपनीज लीड द द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कंपेयर टू यूनिवर्सिटीज. जैसे गूगल, फेसबुक, स्पेशली ये दो, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट एज वेल, आई थिंक ये तीन आर लाइक वे अहेड in terms of research in this field because they have and better hardware, more computing power. Better hardware, better not just computing power, human resource, access to better engineers, access to more data, access to better hardware. They have the trifecta, so to say. So because of that, matlab they are always leading, and not just leading, they are leading towards things that जिससे उनको benefit है, not always maybe beneficial for like the research or beneficial for the community or human mankind in general, but they are, वो लोग उसी areas में research pursue कर रहे हैं जिसमें it makes sense for them, but because the end product is such that others cannot really train it or like fully utilize it, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि एक मतलब सब कम्युनिटी विद इन द कम्युनिटी बन रहा है which is handling this. दूसरा है कि मतलब ये काफ़ी मतलब ऐसे पेपर पब्लिश करने का सबको बहुत ज़्यादा ये हो रहा है आजकल. मतलब इट्स ऑलमोस्ट रैट रेस के साल में there are certain labs and certain professors जो साल में 8, 10, 16 पेपर्स छाप रहे, which is ridiculous numbers, and all top conference papers, not through one PhD, like through multiple PhD students, but इतने number of top conference papers बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा है. and actually तो जो review system वगैरह है तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा skewed हो रहा है, and मतलब वो सेलिब्रिटी कल्चर बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल. मतलब जैसे यू वुड सी नॉर्मल हॉलीवुड वगैरह कि देयर आर सर्टेन सेलिब्रिटीज हु कैन डू नो रॉन्ग एंड देयर आर सर्टेन सेलिब्रिटीज हु कैन डू नथिंग बट रॉन्ग. तो ऐसे मशीन लर्निंग में भी ऐसे आ रहा है, जैसे देयर आर सर्टेन प्रोफेसर्स हु आर रिगार्डेड एज like the big shots of the field. तो इनके
not all their papers are like great. So one of the examples जो I think very recently जो Reddit community है machine learning का उस पे आया था, I think I was talking to you already. तो एक है BERT बोल के एक फेमस चीज होता है आजकल, वो एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल है एनएलपी में जो जिसका बहुत यूज होता है. Almost all state of the art problem solutions have like BERT, use BERT or some form of BERT. But one of the papers जो BERT को enable किया, one of the papers that enabled the technology, right, or took the technology to a place that BERT itself can exist, वो है ULM fit बोल के एक पेपर है which is basically जो NLP में टेक्स्ट डोमेन में ट्रांसफर लर्निंग ट्रांसफर लर्निंग होता है बेसिकली. तुम मतलब एक चीज पे सीखो और दूसरे कुछ चीज में वो तुम जो सीखा है उसको लेके, मतलब लेट्स से तुमने कैट को पहचानना सीखा. हाँ, अगेन ये मैं एनएलपी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ये जस्ट एग्जांपल. हाँ, जस्ट अ सिंप्लीफाइड एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर लर्निंग. जैसे तुम सोच एनएलपी का एग्जांपल देता हूँ. सपोज तुम एक मॉडल ट्रेन कर रहे हो टू सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए. हाँ, सिंपल इंग्लिश सेंटिमेंट एनालिसिस. तो अल्टीमेटली देयर आर जनरली दो पार्ट्स ऑफ द मॉडल होता है, जो कि बेसिकली एक जो बेसिकली इंग्लिश सीखता है, दूसरा जो बेसिकली उसके बाद ये जजमेंट करता है कि स्टेटमेंट कैसा है. तो जो पार्ट सेंटिमेंट क्या है, तो जो पार्ट इंग्लिश सीखता है, तो इंग्लिश अक्रॉस मल्टीपल प्रॉब्लम्स रिमेन्स इंग्लिश. तो जनरली यू कैन ट्रांसफर लॉट ऑफ दिस लर्निंग जो इधर सीखा है तो अदर प्रॉब्लम्स एज वेल. ऐसा नहीं कि सिर्फ इस में जो सीखा है यू हैव टू अदर, बाकी चीज़ों में इंग्लिश अलग होता है. तो क्योंकि इंग्लिश सेम होता है तो यू कैन यूटिलाइज द लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, उसको लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, जो टू अदर इंग्लिश प्रॉब्लम्स. ऑफ कोर्स थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ता है, बट वो फाइन ट्यून होता है, तो फुल्ली ट्रेनिंग नहीं होता. अच्छा, तो क्या कह रहा था? हाँ, तुम बोल रहे थे कि ULM फिट जो ट्रांसफर लर्निंग पे बेस्ड है. करेक्ट. तो जो ULM फिट जो एक ट्रांसफर लर्निंग बेस्ड है, उसको मतलब ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने भूल ही गया. ऑफ कोर्स इट इज ऑफ कोर्स साइटेड अलोंग, जो बर्ट का पेपर है उसमें साइट हुआ है, बट मतलब इट इज नॉट एज ग्लोरिफाइड एज बर्ट. ऑफ कोर्स बर्ट इज, आई एम नॉट सेइंग दैट बर्ट शुड नॉट बी ग्लोरिफाइड, और but then ULM fit is the paper या फिर is the finding that enabled the later stages of growth. उसके पहले NLP में growth काफी stagnate हो गया था and ज़्यादा नहीं हो रहा था. तो only when 2018 I think 2018 में ये ULM fit का पेपर है, उसके बाद NLP बहुत फास्ट ग्रो हुआ, बहुत फास्ट, तो एक्सटेंड के अभी मतलब क्योंकि ट्रांसफर लर्निंग इन इमेजेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, बट इन एनएलपी ज़्यादा नहीं था, बट रिसेंटली बिकॉज ऑफ दैट ये हुआ. तो बट देन दैट इज नॉट ग्लोरिफाइड. जहाँ की बर्ट इज आई थिंक जो उस पोस्ट पे था कि एक मिनट, लेकिन ये ट्रांसफर लर्निंग में मतलब डेटा वाला स्टेप आप स्किप कर देते हो एक तरह से, आप जो लर्न किया है वो दूसरे मॉडल को बता देते हो. करेक्ट. तो ये डेटा वाला स्टेप स्किप कर जाते हैं. मतलब बहुत डेटा के बहुत ऐसे जो प्री प्रोसेसिंग वगैरह 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 बहुत थे, तो ये सब बहुत स्किप हो जाता है एक्चुअली. एक सेकंड. हाँ, तो जैसे जो बर्ट का ओरिजिनल पेपर है वो है गूगल एआई से. तो बिकॉज गूगल एआई इज लाइक द बिगेस्ट नेम ऑलमोस्ट इन दिस फील्ड, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इट गार्नर्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन. बट एक मिनट, मैं ULM फिट का पेपर खुद ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जैक्टली किसके, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज डन बाय some people, like intrinsically almost all of us have these like this machine learning hotshots that we look forward to ऐसे कुछ.
तो जैसे ULM फिट एक फास्ट AI बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओ हाँ उसके हाँ हाँ उसने उसने निकाला है। तो हाँ, तो although the company is big, but of course it is not a celebrity like Google in the community. तो इसलिए I think community में बर्ड को जितना I would say अटेंशन मिला, बर्ड को जितना रिकॉग्निशन मिला, ULM फिट को उतना नहीं मिला. when ULM fit deserved as much recognition as bot at least. तो ऐसे तो बहुत और भी बहुत टॉक्सिक है कि मतलब टू गेट इनटू अ PhD, जैसे PhD पहले मतलब यू नीडेड टू बी अ गुड स्टूडेंट. इफ यू हैव पब्लिश्ड one paper that is already more than enough. आजकल you have to publish a paper in tier 1 conference as a first author. तो मतलब बहुत ज्यादा ये हो रहा है. गेट कीपिंग. करेक्ट. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मतलब तुम्हें अगर कैजुअली सीखना है तो पीपल आर वेलकम. मतलब पीपल आर जनरली वेरी वेलकमिंग कि हाँ सीखो सीखो, नो मशीन लर्निंग इज ग्रेट दिस दैट. बिकॉज अगर सब लोग सीखेंगे तो ऑफकोर्स उसी से हाइप आएगा. हाँ हाँ बट एग्जैक्टली. when it comes to मतलब people who are driving, like when it comes to selecting people who are driving, तो बहुत ही ज़्यादा गेट कीपिंग होने लग गया है. and lot of times I feel मतलब talent is not equal to मतलब AI talent और AI. ऐसा नहीं कि मतलब जो लोग सिर्फ पेपर पब्लिश करते हैं उनको ही आता है, या फिर मतलब हैविंग सेड दैट मेरा खुद का एक पेपर पब्लिश हो रहा है कुछ दिन में. बट हाँ, तो ये वाला तो बहुत ज़्यादा आ रहा है. एंड इन जनरल इसको लेके लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी. और मतलब लोग बोल रहे हैं कि जैसे बड़े कॉन्फ्रेंसेस है वहाँ पे नोबडी इवन विजिट्स द बूथ्स ऑफ से कोई छोटा यूनिवर्सिटी, इवन नो मैटर व्हाट देयर वर्क इज, कोई छोटा यूनिवर्सिटी का बूथ कोई विजिट ही नहीं करता. सब कोई एवरीबडी लॉइटर्स अराउंड लाइक द गूगल बूथ, द स्टैनफोर्ड बूथ, द ऐसे जो जो बड़े नेम्स है इन AI. अच्छा, तो ये स्टेट है ML कम्युनिटी की. लेकिन दिस इज लाइक this can happen, usually happens in any community that grows all of a sudden. और आपको पता है कि बिग नेम्स हैं, तो मतलब यही नेम्स को गूगल सैंपल को ट्रांसफर करके कहीं डाल दो तो मे बी बिहेवियर सेम रहेगा. Correct. So I'm not saying that this is a problem that is unique to the community. I'm just saying that this is a problem, and the reason it maybe impacts more is because then in the current state the research is only getting driven by the use case of 2 or 3 companies, let's say. अच्छा अच्छा. तो द रिसर्च ओवर मतलब ऑल राउंड रिसर्च या फिर जो कि इसमें देखा गया, जैसे कोविड सिचुएशन में लॉट ऑफ द रिसर्च. सो कोविड सिचुएशन में भी अगेन यू वुड थिंक कि मतलब ये बायोलॉजी है, हाउ वुड द डीप लर्निंग कम इनटू एक्शन. बट डीप लर्निंग इज ऑलमोस्ट लाइक मतलब सारे फील्ड्स में यूज हो रहे टू improve the or to not improve exactly, like to fasten things up, to make things faster than it was. Like those same discoveries would have been anyway made, but maybe it would have been made like a few years down the line. But because you already have data is making its own discoveries. तो जो कि काफ़ी आजकल जो मेन रिसर्च वगैरह है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है टुवर्ड्स सोशल मीडिया, टुवर्ड्स दीज कमर्शियल एजेंडास. दीज कमर्शियल एजेंडास. तो बट इसीलिए बहुत फील्ड्स लाइक दिस आर गेटिंग इग्नोर्ड. तो इसलिए एंड द बैड नेगेटिव साइड ऑफ इट इज के व्हेन प्रॉब्लम्स इन दीज इग्नोर्ड फील्ड्स अराइज, मतलब like there is no prior research to fall back on, or there is no prior technology to fall back on. So I'm not saying this is unique to machine learning. This is unique. This problem exists in everything. आज कोई YouTuber hit हो जाता है तो people flock towards them.
and that is of course understandable, but मतलब they do ये not है. have as much impact as AI as a technology is having on the world. मेक सेंस. हाँ, ठीक है. कोई क्लोजिंग थॉट्स या एडवाइस टू न्यू पीपल जॉइनिंग मशीन लर्निंग Closing या. thoughts मेरा तो इतना ही है कि which is something that I tell everybody that of course तुम्हें अगर सीखना है कुछ भी सीखना मतलब is all like just knowledge के लिए knowledge gain कुछ भी फील्ड में करना is never a bad thing, it's always good. तो तुम्हें ये लोगों को ML वगैरह सीखना है तो बहुत रिसोर्सेज है तो सीख सकते हैं, बट वेदर टू ऑलवेज जंप इनटू के करियर चाहिए ML में, जैसे बहुत लोग कर रहे हैं स्पेशली लाइक मैं बहुत है कम अक्रॉस जो जस्ट अंडर ग्रेड्स है, दे डू नॉट हैव अ बेसिस टू फॉर्म अ जजमेंट के मतलब किस लिए दे आर गोइंग फॉर ML, बट देन दे जस्ट जंप इनटू द हाइप ट्रेन. तो आई थिंक ये नहीं करना चाहिए. मतलब एंड बाकियों को देख के ज़्यादा डिसीजन नहीं बनाना चाहिए. मे बी दिस डिसीजन प्रोसेस हैज़ वर्कड फॉर सम के मतलब हाइप ट्रेन में चढ़ गए एंड समहाउ इट वर्कड फाइन फॉर मी, डजंट मीन दैट इट विल वर्क फाइन फॉर एवरीबॉडी. तो ऐसे बहुत लोग भी आई नो कि मतलब जो डेटा साइंस में मास्टर्स वगैरह तो कर लिया, उसके बाद ना डेटा साइंस में जॉब मिल रहा है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब्स मिल रहे हैं, बिकॉज दोनों में स्किल्स सब पार है. तो ऐसे बहुत केसेस भी है. तो जस्ट मेक अ गुड डिसीजन फॉर योर सेल्फ, एंड अगर कुछ सीखना है तो बहुत मोर देन इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन. ठीक है. बस दैट इज इट. ठीक है, दैट इज इट फॉर द एपिसोड एज वेल. काफ़ी अच्छी बात हो गई एक्चुअली, और मे बी वी कैन गो डीपर इन अनदर एपिसोड, या कोई और गेस्ट को ले आएंगे और बात कर सकते, क्योंकि एआई मशीन लर्निंग पे तो बहुत कुछ है बात करने के लिए एक्चुअली. ठीक है, थैंक यू. चलो साइनिंग रूम ऑफ. में मिलते.